ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 101 आत्मा नेत्र गुप्त कौशल अनुवादक डीएम प्लेनेट याड्रेट के भूमिगत महल में जिया और अन्य अभी भी गुप्त कौशल सीख रहे थे। चूंकि वह अपनी अंतरिक्ष क्षमता के साथ तुलना कर सकता था, इसलिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने में जिया की प्रगति सबसे तेज थी। केवल 4 महीनों में जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली और अगला कदम पूरी तरह से नया इंस्टेंट ट्रांसमिशन बनाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल और इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता को फ्यूज करना था। यह एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें जिया को 2 महीने लग गए। 6 महीने बाद जब वे प्लेनेट याड्रेट में आए, जिया ने पूरी तरह से 2 प्रकार की क्षमताओं को जोड़ा। फ्यूज्ड इंस्टेंट ट्रांसमिशन, चाहे वह उपयोग करते समय कठिनाई का स्तर हो या इसका प्रभाव, मूल से भी बेहतर था। यहाँ तक कि जब किबिटो के इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ तुलना की जाती है तो ये बहुत करीब आ सकता है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के फ्यूजन को पूरा करने के बाद जिया को एक सहज भावना थी कि अगर वह चाहता है तो वह आसानी से ब्रह्मांड में कहीं भी सिर्फ एक छलांग के साथ पहुंच सकता है और इसमें कोई सीमा मौजूद नहीं है। अब से उसके लिए अंतरिक्ष का पैमाना कागज के एक टुकड़े की तरह है जिसे किसी भी समय मोड़ा जा सकता है। उसे केवल लक्ष्य स्थान के निर्देशांक प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसे कि कहां या कितनी दूर, और अगले सेकंड वह आसानी से उस तक पहुंच सकता है। इस प्रक्रिया में उन्हें अंतरिक्ष क्षमता जैसे कई टेलीपोर्ट से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है, और इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल की तरह दूसरे छोर पर ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे केवल सिग्नल बॉय की तरह पहले से एक समापन बिंदु स्थापित करना होगा जो उसे अंतरिक्ष के माध्यम से स्वतंत्र रूप से शटल करने में मदद कर सकता है। शियू, जैसे ही उन्होंने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया, उनका पूरा शरीर प्लेनेट याड्रेट के दूसरी तरफ फिर से दिखाई देने से पहले बहुरंगी रोशनी में बदल गया। ये समुद्र का स्तर था जो बड़ी गति के साथ आगे बढ़ रहा था। हा, निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है। आकाश में एक हार्दिक हंसी के साथ जिया खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने सामने विशाल समुद्र और आकाश के सुरम्य दृश्यों को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उनके नए इंस्टेंट ट्रांसमिशन ने क्षमता और गुप्त कौशल के गुणों को पूरी तरह से जोड़ दिया है और यह और भी तेज और व्यावहारिक हो गया है। फिर एक विचार के साथ जिया फिर से समुद्र तल से गायब हो गया। भूमिगत महल में लौटने के बाद जिया ने देखा कि शिलिंग, बाडॉक और मायस अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रुचि से भरे भूमिगत महल के आसपास अन्य राहत पैटर्न की जांच करना शुरू कर दिया। ये पैटर्न जटिल और अमूर्त थे। याड्रेटियन द्वारा बनाए गए कई गुप्त कौशल को रिकॉर्ड करने के अलावा छवियां प्राचीन काल से वर्तमान तक एक कमजोर से मजबूत सभ्यता तक याड्रेटियन की विकास प्रक्रिया को भी दिखाती हैं। स्लैश और बंद कृषि, शिकार पैटर्न, पॉट दृश्य और समय के दृश्य भी जब याड्रेटियन अपने आदिम रूप से विकसित हुए। तारांकन, आदिम खेती तकनीक। अचानक जिया एक बड़ी राहत के सामने रुक गया और इसे देखा। यह याड्रेटियन के अंधेरे युग तारांकन को छोड़ने की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर भित्ति चित्रों पर पैटर्न उसे परिचित लग रहे थे, और जब उसने ध्यान से देखा तो वह आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले सर्पाकार सुनहरे शेनरॉन की एक जीवंत तस्वीर देख सकता था। इसकी सतह पर उग्र और जलती हुई गैसीय लपटों की एक परत थी। इसका एक प्रकार का आकर्षक, आदिम सादगी और गहरा अर्थ है। तारांकन जब किसी समाज के इतिहास में एक अवधि को अंधेरे युग के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका मतलब एक ऐसी अवधि है जो ज्ञान और प्रगति की कमी की विशेषता है। ऐसा लगता है याड्रेटियन विकास का गोल्डन शेनरॉन के साथ कुछ संबंध है। जिया ने अंदर से सोचा और अचानक याद आया कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में कई प्रमुख दौड़ सभी बहुत रहस्यमय थे। नामिकियन जो ड्रैगन बॉल बना सकते हैं, याड्रेटियन जिनके पास जादुई गुप्त कौशल हैं, और मेटामोरन जो जादुई मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं। मूल पुस्तक में कई जादुई दौड़ का वर्णन किया गया था, लेकिन वे अभी भी केवल छोटी मिल्की वे गैलेक्सी में थे। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, अभी भी कई अन्य स्थान हैं जो उनके लिए अन्वेषण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह अपने पिछले जीवन ब्रह्मांड की छवि को यहाँ नहीं ला सकता है, लेकिन यह उसे ब्रह्मांड की विशालता का एहसास करने से नहीं रोकता है। हल्के से मुस्कुराते हुए जिया ने सभी राहतों और गुप्त कौशल के माध्यम से स्कैन करना जारी रखा। हालांकि उन्हें अफसोस हुआ कि वह सयान के संविधान को सुधारने के लिए गुप्त कौशल खोजने में सक्षम नहीं थे। सयन अंतरिक्ष के वैक्यूम वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, जो एक बड़ा प्रतिबंध है। आखिरकार सयान अभी भी मानव जाति की एक श्रेणी से संबंधित हैं और ब्रह्मांडीय प्राणियों से अलग हैं जिनके पास विशेष शरीर हैं। चूंकि उन्हें एक गुप्त कौशल नहीं मिला जो सयन को वैक्यूम में जीवित रहने की अनुमति दे सकता था, जिया ने इसे छोड़ने से पहले अफसोस के साथ सांस ली। संविधान को बदलने की आवश्यकताएं जीवन काल या यहाँ तक कि अनंत जीवन को बढ़ाने से अधिक गंभीर थीं। मुझे डर है कि ड्रैगन बॉल, या तो अर्थ ड्रैगन बॉल या प्लेनेट नेमेक ड्रैगन बॉल के साथ भी इच्छा बनाना, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के मूल नियमों का उल्लंघन है। यह माजिन बुयू की ताकत या संविधान हासिल करने की इच्छा रखने वाले एक साधारण व्यक्ति की तरह है, जो शेरॉन की क्षमता से परे है।
जिया को अभी भी मूल काम से एक विवरण याद है। यद्यपि पृथ्वी शेरॉन की शक्ति अद्भुत है, ये कामी की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए वेगेटा के साथ व्यवहार करना, जो शुरुआती अध्यायों में पृथ्वी पर आया था, इसकी शक्ति से परे था। ग्रह नामक के पोरुंगा की क्षमता पृथ्वी के शेनरॉन की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन विदेशी ग्रह से सुपर सैयान रूप में सोन गोकू को वापस लाने के लिए सोन गोकू की सहमति की आवश्यकता थी। इससे जिया यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि शेरॉन की शक्ति चमत्कारी हो सकती है और कुछ पहलुओं में लगभग सर्वशक्तिमान हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा शामिल है जिसकी शक्ति उनसे ऊपर है, तो वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं या यहां तक कि दुर्जेय ताकत हासिल करना चाहते हैं। पृथ्वी के शेनरॉन और प्लेनेट नेमेक का पोरुंगा ऐसा नहीं कर सका। शायद केवल एक और भी शक्तिशाली शेनरॉन कर सकता है। मुख्य बिंदु पर लौटते हुए, चूंकि वह प्लेनेट याड्रेट में आया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक अच्छे अवसर को नहीं चूकेगा। याद्रातियन, जो उन्हें यहाँ लाया था, ने कहा था कि वे 2 से अधिक गुप्त कौशल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिया को लगता है कि उनकी आत्मा अभी भी एक गुप्त कौशल का सामना कर सकती है। सुरक्षा कारणों से, हालांकि, जिया ने एक लड़ाई प्रकार के गुप्त कौशल का चयन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक सहायक गुप्त कौशल चुना। यह एक मामूली गुप्त कौशल है जो तर्क को बनाए रखने और विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद कर सकता है। स्पिरिट आई। इस गुप्त कौशल को युद्ध शक्ति के थोड़े से हिस्से की भी आवश्यकता नहीं है, और इसकी उपयोग आवश्यकताएं भी कम थीं। जिया इसे कुछ ही दिनों में सीखने में सक्षम था। एक बार जब स्पिरिट आई सक्रिय हो गया, तो एक धुंधली चमक ने उसकी आंखों को ढक लिया। जिया ने पास के शिलिंग और मायस में गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया। तुरंत उसके मन में एक ताज़ा भावना उमड़ पड़ी और शिलिंग और मायस की उम्र और क्षमता उसके दिमाग में तैर गई। जिलिंग 13 साल, बैटल पावर 1,44,000। मायस 6 साल का, बैटल पावर 3,100। ये क्षमता वास्तव में सुविधाजनक है। इस क्षमता के साथ उससे छिपना असंभव है। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। जिया ने याद किया कि जब उन्होंने और शिलिंग ने पहली बार हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश किया था, तो उनकी उम्र 1 वर्ष तक बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जो मूल्य अभी प्रदर्शित किया गया था, वह इसमें नहीं जोड़ा गया है। जाहिर है, ये ब्रह्मांडीय समय के आधार पर गिना जाता है। इस समय जिया ने शिलिंग के सिर के ऊपर एक लाल गैसीय बादल देखा। पाप 15,400। उस लाल गैसीय बादल को देखकर जिया ने अपनी पुतलियों को कसने से पहले एक गहरी सांस में चूसा। क्या पाप का ये लाल बादल नरक के राजा के लिए आत्मा का न्याय करने का मानक हो सकता है? यारातियन ने नरक में जाने के बारे में जो कहा था, उसके बारे में सोचकर जिया का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगता था कि उसे इसे बहुत महत्व देना था। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में लोगों के मरने का मतलब यह नहीं है कि यह उनका अंत है। उन्हें अभी भी कुछ समय के लिए अंडरवर्ल्ड में रहना था। दूसरी ओर, उन्होंने मायस को देखते हुए राहत की सांस ली। जैसा कि यह बच्चा कभी भी वेगेटा ग्रह से बाहर नहीं गया था, उसके सिर के ऊपर लाल गैसीय बादल बहुत छोटा और पतला था कि यह लगभग अदृश्य था। उसका पाप केवल 300 अंक है। बारडॉक के पक्ष में पहुंचकर उन्होंने बारडॉक की स्थिति को देखने के लिए स्पिरिट आई का उपयोग किया। डेटा देखने के बाद जिया हवा की ठंडी सांस में चूसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बारडॉक 32 वर्ष, बैटल पावर 39,200। पाप के लिए ये 7,676,000 तक पहुंच गया। 7.676 मिलियन। पाप इसे प्राप्त करने के लिए कितने ग्रहों को नष्ट करना पड़ा? बारडॉक जैसे सयान ग्रह होंगशान पर कम नहीं थे। इस पल में जिया ने अपना मन बना लिया। वापस जाने के बाद उन्हें सैया को ठीक से सुधारना होगा, अन्यथा ये पुष्टि की जाती है कि वे सभी मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे। मैंने सुना है कि ब्रह्मांड 6 सयान धार्मिक ताकतों द्वारा नियोजित हैं और गंभीर संकट में ग्रहों को भी बचाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। यहाँ सैया की तुलना में बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिया धीरे से शिकायत करता है क्योंकि उसने सोचा कि उसके लिए कुछ उपायों को लागू करना आवश्यक था। क्या सैया एक लड़ने वाली दौड़ नहीं है? क्या उन्हें लड़ने में मजा नहीं आता? फिर उन्हें जाना चाहिए और मिशन की तलाश करनी चाहिए। एक नेता बनना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे उनकी मृत्यु के बाद की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। जिया ने सोचा, क्या अब भी कोई ऐसा नेता है जो उनसे बेहतर योग्य हो? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 102 कूलर की ताकतें। अनुवादक डीएम निर्णय लेने के बाद जिया ने राहत महसूस की। उसके बाद, जैसा कि वह शिलिंग और अन्य लोगों को थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षित करने की उम्मीद करता है, उसने एक पल के लिए सोचा और प्लेनेट याड्रेट को छोड़ते हुए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। जैसे ही जिया चला गया, विशाल पत्थर के खंभे पर रहने वाले यारातियन ने अपनी आंखें खोली और शांति से जिया के प्रस्थान की दिशा को देखा और फिर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि ध्यान में बैठा एक बूढ़ा भिक्षु। परिवेश एक बार फिर सन्नाटे में डूब रहा है। शांत ब्रह्मांड विशाल और असीम था, और सितारों की भीड़ रत्नों की तरह चमक रही थी, जो प्रतीत होता है कि शांत बाहरी अंतरिक्ष को सुशोभित कर रही
थी। उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित नए डिस्क के आकार के अंतरिक्षयान उच्च गति से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। ये ग्रीन D-23 स्टारफील्ड है जो कूलर बलों के नियंत्रण में है। यह उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के जंक्शन पर स्थित है और हरे ग्रह से केवल कुछ ही दूरी पर है जहां बख्तरबंद स्क्वाड्रन को नष्ट कर दिया गया था। इस समय बेड़े के केंद्र में एक शानदार अंतरिक्षयान में जो विशाल था, ठंडे ठंड की तरह चेहरे वाला कूलर केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की मुख्य सीट पर बैठा था। नीचे दर्जनों या इतने अलग अलग प्रकार के एलियंस सीधे बैठे थे और सावधानी पूर्वक मॉनिटर को घूर रहे थे जबकि किंग कूलर मिशन ब्रीफिंग कर रहा था। आओलोस, क्या आपको वह हत्यारा मिला है जिसने साल्जा और अन्य लोगों को मार डाला? अचानक कूलर की बेहद बर्फीली आवाज दिखाई दी, इससे पहले कि पूरे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के अंदर तापमान हिमांक बिंदु तक गिर गया। वह एलियन, जिसे आयोलोस कहा जाता है, अपने आसपास के डरावने माहौल की परवाह नहीं करता था। उसका चेहरा शांत था क्योंकि वह मुस्कुराया और शालीनता से कूलर की ओर झुकते हुए कहा, किंग कूलर, इस अधीनस्थ ने पहले से ही लोगों की जांच की व्यवस्था की है लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध लोग नहीं मिले हैं। कूलर की स्पेशल कॉप्स से संबंधित यह आयोलोस एक सज्जन की तरह परिष्कृत और विनम्र दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह एक शैतान था जो बिना पलक झपकाए लोगों को मारता है। अतीत में उन्होंने आमद स्क्वाड्रन के कप्तान के पद के लिए साल्जा के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। अब जब साल्जा की मृत्यु हो गई है तो वह स्वाभाविक रूप से नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन का कप्तान बन गया। यह नया बख्तरबंद स्क्वाड्रन अभी भी एक 3 सदस्यीय दल है क्योंकि कूलर कुलीन प्रणाली का पालन करता है और केवल कुलीन विशेषज्ञों को चुनता है। वे टीमें जो जीतने के लिए संख्याओं पर भरोसा करती हैं, कूलर उन्हें बनाने के लिए तिरस्कार करता है। ओह, आयोलोस की बात सुनने के बाद कूलर ने सिर हिलाया। चूंकि वह रहस्यमय व्यक्ति साल्जा और अन्य को हरा सकता है, इसलिए उनकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं है। हालांकि साल्जा को समाचार प्रसारित करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं देना। इस तरह के एक मजबूत विशेषज्ञ, मुझे डर है कि इस राजा को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। कूलर ने उसके बैंगनी होठों को चाटा, इससे पहले कि उसके मुंह के कोने पर एक स्मीर बन गया। उसकी खून से लथपथ पुतलियां दूर से देख रही थीं क्योंकि वह बर्फीली आवाज में बोल रहा था, मुझे परवाह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कौन है। जो लोग मुझे कूलर का अपमान करते हैं वे कभी जीवित नहीं रह सकते। वह व्यक्ति बस मौत को गले लगा रहा है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में ऐसे कई मजबूत विशेषज्ञ नहीं हैं। इत्मीनान से बोलते हुए आयोलोस सोच में खोया हुआ लग रहा था। हे, इस राजा के पिता किंग कोल्ड और मेरे बेकार छोटे भाई फ्रीजा को छोड़कर केवल एक ही राजा एक और नजर देगा। वह है स्लग। हालांकि स्लग की चतुरता के साथ उसे एहसास होना चाहिए था कि साल्जा इस राजा का व्यक्ति है। उन्होंने कहा, लंबे समय से हर कोई अपना व्यवसाय करता है और सद्भाव में एक साथ रहता है, तो उसके पास ऐसी हिम्मत नहीं होगी। कूलर ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसे उस महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति की अनुकूल धारणा थी जो एक क्षेत्र पर कब्जा करता है। लेकिन अंत में एक अनुकूल प्रभाव होने के बावजूद वह छोटे लोगों तारांकन के बीच सबसे लंबा व्यक्ति है। कूलर उस स्लग को गंभीरता से नहीं लेगा। तारांकन कमजोर लोगों के बीच सबसे मजबूत फ्रॉस्ट दानव जाति के सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में कूलर की ताकत फ्रीजा की तुलना में और भी भयावह है। नोवेल USB सी ओमाइक्रोन M वे खुद को ब्रह्मांड की सबसे मजबूत जाति के सदस्य होने का दावा करते हैं, इसलिए वे वास्तव में बहुत आश्वस्त हैं। उनके सदस्य अपने पूरे जीवन काल में आइस बाउंड होते हैं। सील जितनी लंबी होती है वे उतने ही शक्तिशाली होते हैं। कुल मिलाकर वे ब्रह्मांड में एक अत्यधिक दुर्लभ फाइटिंग रेस हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रतिभा या क्षमता है, दोनों बहुत उच्च हैं। उनकी तुलना में सयन, जो एक फाइटिंग रेस के रूप में स्वघोषित थे, वे भी उल्लेख करने लायक नहीं थे। उनके बीच की खाई बादलों और कीचड़ के समान ही विशाल है। कूलर द्वारा उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड में एक अधिपति स्तर का चरित्र है। आयोलोस की अभिव्यक्ति आशंकित थी क्योंकि वह किंग कूलर के सामने खुद को एक मजबूत विशेषज्ञ के रूप में दिखा रहा था जब वह बहुत कमजोर भी था, इसलिए वह जिद्दी हो गया। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं क्योंकि उसने अपने चेहरे से मुस्कान पोंछते हुए कहा, चूंकि दूसरा पक्ष एक के बाद एक हमारे लोगों से छुटकारा पा सकता है, शायद उनके पास कुछ विशेष क्षमताएं हैं। अरे शायद, कूलर ने सहज रूप से उत्तर दिया, हालांकि उसका दिल पेड़ के फल के बारे में सोच रहा था। साल्जा और अन्य लोगों की मौत ने उसे दुखी नहीं किया। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि ट्री ऑफ मेस फ्रूट की जानकारी लीक हुई है या नहीं। यदि हाँ, तो साल्जा वास्तव में मौत के लायक है। इस समय एक एलियन घबराहट में भाग गया और हॉल के केंद्र में आ गया, इससे पहले कि वह कांपते हुए जमीन पर गिर गया और कहा, किंग कूलर, 3री रेजिमेंट ने प्लेनेट पिचू पर एक मजबूत दुश्मन का सामना किया और लगभग नष्ट हो गया है। ओह, 3री रेजिमेंट, वह है इस राजा की इक्का टुकड़ी। यह अप्रत्याशित है कि वे एक मजबूत दुश्मन का सामना करेंगे। कूलर की आवाज उदासीन थी, लेकिन सभी एलियंस जो राजा के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे, जानते थे कि राजा कूलर इस समय बहुत गुस्से में था। इसलिए सभी ने अपनी चुप्पी
बनाए रखी और बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। किंग कूलर जितना शांत होगा, बाद में उतना ही तूफानी होगा। आयोलोस ने आगे बढ़ने से पहले एक व्यंग्य प्रकट किया, महाराज, तीसरी रेजिमेंट के कई कप्तानों की युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक है। तीसरी रेजिमेंट को लगभग नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति बहुत मजबूत है। शायद इसका सेल्जा की मौत से कोई संबंध है। कूलर जोर से हंसा और बोला, हा, ये राजा भी ऐसा ही सोचता है। आदेश दें, तुरंत प्लेनेट पिचू के लिए प्रस्थान करें। ये राजा उन चींटियों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ग्रह पिच्चू। जिया ने शांति से अपने सामने दर्जनों लंबे बालों वाले एलियंस को देखा। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ प्लेनेट यार्ड्रेट छोड़ने के बाद जिया टेलीपोर्टेशन के माध्यम से ब्रह्मांड में घूमता रहा और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने में जल्दी से अधिक लचीला हो गया। टेलीपोर्ट करने से पहले उन्हें 2 ग्रहों के बीच निश्चित निर्देशांक की आवश्यकता थी और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा भी खर्च हुई, जबकि प्लेनेट यार्ड्रेट के इंस्टेंट ट्रांसमिशन को लक्ष्य की आभा को ठीक करने की आवश्यकता थी। अब जब दोनों संयुक्त हो गए हैं, जिया को लगता है कि विशाल समुद्र में मछली स्वतंत्र रूप से तैर रही है, जैसे पक्षी असीम आकाश में उड़ते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे रोक सके। तारांकन वू चेंगिन से एक उद्धरण। पश्चिम की यात्रा। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के बाद जिया ने ग्रह पिचू के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश किया। जब तक उन्होंने प्रवेश नहीं किया, तब तक उन्हें पता चला कि प्लेनेट पिचू कूलर के नियंत्रण में था और तथाकथित कूलर की तीसरी रेजिमेंट कोर के साथ गैरीसन किया गया था। उस पर गहरे लाल रंग के पाप के बारे में सोचते हुए जिया ने महसूस किया कि इसे साफ करना और कुछ अच्छे कर्मों को इकट्ठा करना आवश्यक था। इसलिए उसने हमला करने के लिए इस तीसरी रेजिमेंट को चुना और मत कहो, जब उसने तीसरी रेजिमेंट के कुछ एलियंस को मार डाला तो उसने पाया कि उसके पाप वास्तव में एक छोटी राशि से कम हो गए। यद्यपि पाप और अच्छे कर्म एक दूसरे को समान रूप से रद्द नहीं कर सकते हैं, अधिक अच्छे कर्म करना हमेशा कुछ ऐसा होता है जो लोगों को असाधारण रूप से सहज महसूस करा सकता है। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उसे अचानक कोई खजाना मिल गया हो। वे एलियंस जो अभी भी जीवित थे, उनकी आंखों में ऐसा लगता था कि वे चलते हुए खजाने की छाती बन गए हैं। आपके पाप बहुत गंभीर हैं, आपकी मृत्यु को योगदान करने दें। इस प्रकार जिया ने जल्दी से कार्रवाई करना शुरू कर दिया और उसके सिर के ऊपर पाप नग्न आंखों को दिखाई देने वाली दर से कम होने लगे। कई एलियंस को मारने के बाद, जो स्पष्ट रूप से नेता थे, जिया के पाप कम होने लगे। हे, तुम्हारे पास 1 दर्जन से अधिक बचे हैं, आओ और आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु प्राप्त करो। उन बदसूरत एलियंस को देखते हुए जिया आवाज उदासीन थी। एलियंस पीछे हट गए और जोर से चिल्लाए, एक बहादुर मोर्चा रखा। तुम कौन हो? हम किंग कूलर के तहत काम करने वाले कोर हैं। हम पर हमला करने के लिए किंग कूलर आपको जाने नहीं देगा। कूलर का नाम सुनकर जिया एक शानदार मुस्कान प्रकट करने से पहले एक पल के लिए जम गया। इन एलियंस में से हर एक के पास 10,000 से अधिक बैटल पावर है, लेकिन इस समय, हालांकि वे केवल खुद को प्रोत्साहित करने के लिए कूलर का नाम सामने ला सकते थे। ये बस दयनीय है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 103 कूलर आता है। अनुवादक डीएम, क्या आपको लगता है कि कूलर का नाम लाकर आप मुझे डरा सकते हैं? सपना देखो। एलियंस कल्पना परिदृश्य दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने इन शब्दों को सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि किंग कूलर का नाम भी उन्हें रोक नहीं सकता है। उनके दिल अचानक कांप गए क्योंकि एक अकथनीय भय प्रकट हुआ। जिया धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर उसका शरीर अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। ये देखते ही एलियंस की नसें और तनाव में आ गईं। कई दर्जन लोग इकट्ठे हो गए और सतर्कता से हर जगह इधर उधर देखने लगे। पू अचानक की से संघनित सिकाडा के पंख जितना पतला एक चिकना ब्लेड ऊपर दिखाई दिया और फिर ऊपर से नीचे तक एक उज्ज्वल चाप खींचा जाता है। पुची विशाल ब्लेड जिसमें हजारों बिल्लियों की भारी ताकत थी, आकाश से नीचे आया। चौंककर एलियंस तेजी से सभी दिशाओं में भाग गए। रंबल बड़ा चाकू सीधे जमीन के माध्यम से छेद गया, जिससे एक लंबा विशाल विभाजन हो गया। इस समय एलियन का चेहरा, जो सौभाग्य से आपदा से बच गया था, ठंडी गोलियों के पसीने के बिना नहीं रह सकता था और अंदर से खुश था कि वे जल्दी से भागने के लिए भाग्यशाली थे। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? एक आवाज के तुरंत बाद, जैसे कि यह मृत्यु के देवता का बुलावा था, एक ठंडी चमक दिखाई दी। जिया का शरीर चमक उठा और हमले, जो एक निरंतर धारा की तरह थे, सभी दिशाओं से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटे और जंगली ताकत से भरी कई मुठ्ठियां शरीर पर मांस से टकराती हैं, जैसे तेज हवा बह रही हो। अत्याचारी ताकत जमीन में गिर गई, जिससे तुरंत पृथ्वी हिल गई और एक एक करके पर्वत श्रृंखला ढह गई। शियाया की मुठ्ठियों से टकराने वाले एलियंस प्रतिक्रिया नहीं दे सके, जब तक कि उनके शरीर शक्तिशाली की चिपचिपे तरल से चकनाचूर नहीं हो गए। अचानक जमीन पर बाहर निकल गए। पलक झपकते ही दर्जन भर में से सिर्फ 4-5 एलियंस ही बचे थे। अभी जिया अपनी सामान्य ऊर्जा और क्षमता के हमलों का उपयोग नहीं कर रहा था, इसके बजाय उसने सबसे बुनियादी शारीरिक शक्ति के उपयोग को अपनाया है। दिल खोलकर मुठ्ठियां लहराने का ये भाव उसके खून को खौला रहा था। सैया का हिंसक स्वभाव इस पर जाग उठा प्रतीत हो रहा था।
तो मजबूत, कई आकृतियां अव्यवस्था में बिखरी हुई थीं और पलक झपकते ही बहुत दूर उड़ गईं। ये 4 या 5 सौभाग्य से जीवित एलियंस समूह के सबसे उत्कृष्ट थे और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से तीसरी रेजिमेंट के भीतर सबसे अच्छी थी। लेकिन फिलहाल उनके सामने अतुलनीय क्रूर दृश्य को देखकर वे हालांकि बेहद भयभीत थे। भले ही वे घमंडी और अतिरंजित थे और अक्सर कमजोरों को अपमानित करने के लिए तिरस्कारपूर्ण आंखों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिया के हिंसक और शक्तिशाली हमलों को देखने के बाद वे अपने मजबूत दिलों में आशंकित महसूस करने लगे थे। चिंता मत करो, किंग कूलर आ रहा है। हर किसी को तब तक डटे रहना चाहिए। लीड में रहे एलियन में से एक ने दूसरों से बात की। लेकिन वह आदमी बेहद मजबूत है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। उसके बगल में खड़े एलियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लानत है, यह आदमी कहाँ से निकला, वह सर साल्जा से भी मजबूत है। एक और एलियन ने कांपती हुई आवाज में बात की, वह पहले ही अपना सामान्य शांति खो चुका है। उनका रंग कुछ पीला था और वे सभी एक दूसरे की आंखों में घबराहट देख सकते थे। लानत है, हम उसके साथ लड़ेंगे। अपने दांतों को पीसते हुए एलियन, जो हमेशा चुप था, गुस्से से चिल्लाया। नॉवल यूएसबी कॉम। हालांकि उनकी आवाज अभी गिरी ही थी कि अचानक उनके सामने गहरे बर्फीले आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उन्होंने जिया उंगलियों को लापरवाही से हवा में एक सीधी रेखा खींचते हुए देखा। सरसराहट प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी समय के बिना एक सिर ऊंचा उड़ गया, जिसकी आंखों में अभी भी आश्चर्य और अविश्वास का निशान था, और फिर जल्दी से मरने से पहले उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। अच्छा नहीं, हर कोई जल्दी से भाग जाता है। अचानक और अप्रत्याशित दुर्भाग्य ने उन एलियंस को बकवास से डरा दिया। बाद में वे शांत हो गए और भागने के लिए सभी दिशाओं में बिखर गए। ओह, आज तुम में से कोई भी जीवित बच नहीं सकता। जिया का चेहरा शांत था, क्योंकि उसने उन एलियंस को देखा जो भागने की कोशिश कर रहे थे, और फिर वह फिर से तेज हो गया। उनकी आकृति तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई। उन एलियंस का पीछा करते हुए जिया के स्तर पर इन एलियंस को सिर्फ 20,000 युद्ध शक्ति के साथ मारना आंख मारने जितना आसान है। कई सांसों के समय में आकाश में ऊपर उठने वाले कई शरीर अचानक रुक गए और फिर सीधे नीचे गिर गए। वे जमीन पर पहुंचने से पहले जीवन के सभी संकेत खो चुके थे। अब से कूलर की तीसरी रेजिमेंट को ब्रह्मांड से हटा दिया गया है। हवा में एक बर्फीली आवाज सुनाई दी। जिया की भावनाएं बढ़ रही थीं। कुछ समय पहले उसे जर्बन के साथ लड़ने के लिए भाग्य और कई संयोगों पर भरोसा करना पड़ता था, लेकिन अब जर्बोन के समान स्तर के एलियंस को मारना वह सिर्फ एक विचार के साथ कर सकता है, और उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। अनजाने में वह पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था कि उसकी थोड़ी सी ताकत, हालांकि साधारण एलियंस के सामने घूमने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। फ्रीजा, सेल, माजिन बुयू जैसे लोग अपने पैरों की मुहर से स्वर्ग को गिरने और पृथ्वी को तोड़ने का कारण बन सकते हैं, जबकि वह अभी भी उनकी तुलना से बहुत दूर है। वे एक विशाल पहाड़ की दीवार की तरह हैं जो विकास के लिए उसके रास्ते में पड़ी हुई है। विशाल, राजसी और दबंग। केवल दूर से देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। ये तथाकथित है। ऊंची पहाड़ी को ऊपर देखा जाता है। महान सड़क पर यात्रा करना आसान है, हालांकि पहुंचने में असमर्थ है, फिर भी दिल तरसता है। एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और उन्हें बहुत पीछे छोड़ते हुए ऊपर भी जाएगा। अचानक इस समय दूर के बाहरी अंतरिक्ष से एक ऊर्जा नीचे उतरी, जिससे उसका दम घुट गया। चौंककर जिया ने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें प्रकाश की चमक से चमक रही थीं। ऐसी दुर्जेय दमनकारी भावना। यह ऊर्जा, क्या कूलर खुद आया है? धीरे से बोलते हुए उसने अपना सिर उठाया, जबकि उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था। कूलर की आभा ने उसे अनंत दमनकारी भावना लाई, लेकिन इस पल उसकी नसों में रक्त जल्दी से बह रहा था, जिससे उसे उत्तेजना की भावना आ रही थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ कूलर का सीधे सामना करना बेहद तर्कहीन है। वह जानता है कि कूलर से निपटने के लिए उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है, और यहाँ तक कि क्या वह जीवित रह सकता है, यह अभी भी अज्ञात है। कूलर के आने से पहले उसे छोड़ने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसकी सैया खून की लहू उसके खून को खौला रही थी। ये वास्तव में डरावना है, लेकिन यह मुझे उत्साहित कर रहा है। जिया ने अपने दांत रगड़े और उत्सुकता से आकाश की ओर देखते हुए हंसे, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने छोड़ने का फैसला किया है। कूलर से मिलने का यह अभी भी सही समय नहीं है। जैसे ही वह जाने वाला था, एक मजबूत दबाव अचानक जिया को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी गहरी अथाह बर्फीली गुफा में गिर रहा हो। ऐसा लगता है कि कूलर ने मेरे अस्तित्व पर ध्यान दिया है। स्तब्ध, जिया ने महसूस किया कि अंतरिक्ष इस भारी दबाव में अव्यवस्था में था, जो उसके इंस्टेंट ट्रांसमिशन में हस्तक्षेप कर रहा था। अच्छा नहीं है, जिया ने सोचा। हवा कांपने के बाद उसने देखा कि एक काली छाया अचानक बादलों को चीरती हुई दिखाई दी और धीरे धीरे नीचे उतर गई। यह एक विशाल अंतरिक्ष यान था, जिसमें फ्रॉस्ट दानव जाति शैली के ज्वलंत विपरीत था। उन्होंने अंतरिक्ष यान की विशाल छाया को ऊबड़ खाबड़ भूमि पर उतरते हुए देखा,
इससे पहले कि एक ठोस मिश्र धातु का तंबू जमीन में गिर गया, जैसे कि यह एक नर्म टोफू हो, जिसके बाद डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान जल्दी से स्थिर हो गया। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष यान का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक मानक युद्ध कवच पहने एलियंस ने बाहर मार्च किया और रास्ते में बाधाओं को साफ किया। और बीच में एक बैंगनी आकृति धीरे धीरे नीचे चली गई। उसका मुंह घुंघराले हो गया, जबकि लाल रंग की पुतलियां एक ठंडी चमकदार रोशनी को उजागर करते हुए परगेटरी के रक्त पूल की तरह थीं। ये कूलर है। कूलर की नकल कोई नहीं कर सकता। श्रेष्ठता की हवा रखने वाले उस व्यक्ति को देखकर जिया एक नजर से पहचान सकता था कि वह कूलर था। कुछ ही दूरी पर जिया का शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा, क्योंकि उसकी काली आंखों की जोड़ी कूलर पर मजबूती से बंद थी। इसी तरह उसने कूलर को भी एक तीव्र अभिव्यक्ति के साथ उसे देखते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें क्रूरता और उग्रता से और भी भर गईं, क्योंकि वह जिया की थरथराहट को तिरस्कार से देख रहा था। कूलर का शरीर मुख्य रूप से बैंगनी रंग का था, जबकि उसका सिर, कंधे और अंग सफेद बलुआ पत्थर के कवच से ढके हुए थे। उसके पीछे एक बैंगनी पूंछ थी। उनके पूरे शरीर की उपस्थिति फ्रीजा के अंतिम रूप से काफी मिलती जुलती थी। केवल फ्रीजा के खूबसूरत अंतिम रूप की तुलना में कूलर अधिक मर्दाना दिखाई देता है। आमतौर पर वे फ्रीजा के अंतिम रूप के समान उपस्थिति बनाए रखते हैं। कूलर की ताकत फ्रीजा से 1 या 2 अंक से अधिक है। शायद चौथे शरीर परिवर्तन की अफवाह जो फ्रीजा ने भी कभी नहीं की थी, वह भी सच है। कूलर की आंखें गहरी और डरावनी हैं। उसकी लाल रंग की आंखें एक रसातल से आने वाले शैतानों की तरह लग रही थीं। आसपास की धरती को हिला देने वाली अनियंत्रित ऊर्जा जिया की नसों पर थोड़ा हमला कर रही थी, और उसके सिर में एक आवाज लगातार गूंज रही थी, जो उसे जल्दी से भागने का आग्रह कर रही थी। जिया अभिव्यक्ति गंभीर और कठोर थी। कूलर में स्पिरिट आई को लक्षित करने से पहले उनकी अंधेरी पुतलियां बहुरंगी रोशनी से चमक रही थीं। कूलर 724 साल पुराना, बैटल पावर 150 मिलियन। 150 मिलियन। उनकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया। जिया ठंडी सांस में गहराई से चूसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वास्तव में वह फ्रॉस्ट दानव जाति के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाने के हकदार हैं। उसकी ताकत अथाह है, बस उजागर युद्ध शक्ति 150 मिलियन है, जो अपने अंतिम रूप में फ्रीजा की तुलना में और भी अधिक दुर्जेय है। उसकी असली ताकत, वह चौंक गया, क्योंकि यह अभी भी उसकी सामान्य स्थिति में कूलर की युद्ध शक्ति थी। यदि अफवाहों में चौथा शरीर परिवर्तन सच है, तो ये कूलर बस बहुत दुर्जेय है। जिया का दिल कांप उठा। वह अवचेतन रूप से यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन अब वह कूलर की नजर से दृढ़ता से बंद हो गया था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 104, बड़ी असमानता। अनुवादक डीएम, मैं बिल्कुल लापरवाही से काम नहीं कर सकता। जिया ने अंदर से खुद को चेतावनी दी। आमतौर पर फ्रीजा सामान्य अवस्था में रहता है, जहां उसकी युद्ध शक्ति 530,000 है, क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि कूलर हमेशा अपनी उपस्थिति को फ्रीजा के अंतिम रूप के समान रखता है, तो ये स्पष्ट है कि कूलर की ताकत फ्रीजा की तुलना में अधिक भयावह है। कम से कम अभी के लिए फ्रीजा अपने बड़े भाई कूलर के साथ बिल्कुल भी तुलनीय नहीं था। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि कूलर फ्रीजा से पुराना है। कूलर के अंतिम रूप से वह बता सकता है कि कूलर फ्रीजा की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है, जिसे केवल फ्रॉस्ट दानव रेस में एक युवा के रूप में माना जा सकता है। इसलिए जिया को कूलर से और भी डर लगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी और कूलर की ताकत में अंतर की दुनिया है। शायद भले ही मैं अपनी क्षमता को पूरी ताकत से उजागर करूं, मुझे उसे संभालने में समस्या होगी और लंबे समय तक नहीं टिकूंगा। दिलचस्प। उससे कुछ ही दूरी पर खड़े व्यक्ति को देखते हुए कूलर की आंखें आश्चर्य के संकेत से चमक उठीं, इससे पहले कि उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान घनीभूत हो गई। फिर वह आयोलोस की ओर मुड़ा और कहा, उस छोटे लड़के की युद्ध शक्ति को देखो। एतर ओवल्यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम अनुपालन करते हुए आयोलोस ने संकेत दिया कि वह बड़े पैमाने पर डिटेक्टर का उपयोग करके अधीनस्थ जांच करेगा। चूंकि साधारण ग्लास मोनोकल एनर्जी डिटेक्टर प्रभावी नहीं था, बीप 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 ध्वनि के बाद परिणाम जल्दी से डिटेक्टर पर दिखाई दिया। आंकड़ों को देखते हुए आयोलोस की हल्की सुनहरी आंखें अचानक संकुचित हो गईं और उसने अविश्वास के साथ कहा, असंभव, इस आदमी की युद्ध शक्ति 161,000 तक कैसे पहुंच सकती है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि आयोलोस ने खुद पर इस तरह से नियंत्रण खो दिया, क्योंकि जिया की 160,000 युद्ध शक्ति बहुत आश्चर्यजनक थी, और जो उनके और बख्तरबंद स्क्वाड्रन के पूर्व सदस्यों से भी अधिक थी। ओह, तो क्या यह संभव है कि साल्जा और अन्य लोग उसके द्वारा मारे गए थे? धीरे से बोलते हुए कूलर ने अपनी थोड़ी को झटका दिया, क्योंकि उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक झिलमिला रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। अचानक अपनी बैंगनी पूंछ के साथ जमीन पर कूदते हुए कूलर ने एक मुस्कान उजागर की, इससे पहले कि एक बर्फीली आभा जिया की ओर दब जाए। हे, आपके पास वास्तव में आश्चर्यजनक ताकत है। क्या ये किंग्स आमद स्क्वाड्रन आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया था?
कूलर ने अपनी आंखें झुका लीं और आराम के स्वर में पूछा। हाँ, बख्तरबंद स्क्वाड्रन के लोग मेरे द्वारा मारे गए थे। जिया ने सीधे स्वीकार किया, उसका दिल पहले से ही बेहद सतर्क है। बैंग, उसके पीछे की पूंछ जमीन पर गिर गई और तुरंत ठोस चट्टान को कुचल दिया। ये देखकर साइड में आयोलोस चिल्लाया और अंदर से सोचा, किंग कूलर निश्चित रूप से बहुत गुस्से में है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह इंसान मौत को गले लगा रहा है। वह वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। वास्तव में किंग कूलर को गुस्सा है। वह ईमानदारी से मैं आपको भर्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसके बारे में कैसे? इस राजा के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को नष्ट करने के मुआवजे के रूप में आप इस राजा अधीनस्थ बन सकते हैं। इसके साथ ही एक बर्फीली और गहरी आवाज के साथ उत्पीड़न की एक मजबूत भावना फैल गई। जिया, जो भंवर के केंद्र में था, ने अपनी भौहें बुन लीं और झूमने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांप रही थी। वह अपने दिल में आश्चर्य के साथ हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे कूलर की ताकत की बहुत स्पष्ट समझ मिली। कूलर को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जिया अपनी आभा के उत्पीड़न को सहन कर सकता है, लेकिन आसपास के एलियंस हालांकि एक आपदा का सामना कर रहे थे। यद्यपि वे केवल कूलर की भव्य आभा के अवशेष शक्ति के नीचे थे, ऐसा लगता था जैसे उन्हें भारी हथौड़े द्वारा पेट में बेरहमी से मारा गया था। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जबकि उनके दिमाग अराजकता में थे। दूसरों को अपने अधीनस्थ बनने के लिए मजबूर करना, यह विधि बहुत उज्जवल नहीं है। जिया ने अपना सिर हिलाया, उसका रवैया स्पष्ट रूप से अस्वीकृति दिखा रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड बाद कूलर ने अपने होंठ चाटे और अफसोस के साथ कहा, ठीक है, आपने इस राजा को नाराज कर दिया है। भले ही तुम दुर्जेय हो, इस राजा ने तुम्हें नष्ट करने का मन बना लिया है। एक खून के प्यासे जानलेवा इरादे दिखाई दिए, जिससे लोग आशंकित महसूस कर रहे थे। अंत में हमें अभी भी लड़ना है। जिया ने हल्के से आह भरी, लेकिन जैसे जैसे चीजें इस स्तर पर पहुंच गई हैं, बहुत ज्यादा बोलना बेकार था। जिया पूरी तरह से गंभीर हो गया। अकल्पनीय मजबूत कूलर का सामना करते हुए उन्होंने आत्मसंतुष्ट नहीं होने की हिम्मत की। अंतरिक्ष क्षमता तैयार है, जब तक वह एक अबाधित स्थान खोजने के अवसर का लाभ उठा सकता है जो अब फ्रीज नहीं है, वह तुरंत बच जाएगा। साथ ही उनकी समय क्षमता ने भी पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा की है और पूर्व की सुविधा के लिए इंतजार कर रहे थे। अंधेरे में अचानक एक दिव्य चमक दिखाई देती है। जिया के मूड में उतार चढ़ाव होता है और वह हमला शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। उसका शरीर भूत की तरह गायब हो गया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और बिना किसी अनावश्यक बचाव के कूलर पर सीधे हमला किया। कूलर ने सूंघा, उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी मुड़ गईं और जिया की आकृति को पकड़ने के लिए लगातार आसपास की जांच की। घास से लेकर पेड़ों तक आसपास की हर चीज उसकी आंखों में थी। धमाका। समय क्षमता के तहत जिया अचानक कूलर के सामने पेश हुई और जबरदस्त ताकत से उसके पेट में मुक्का मारा। लेकिन हमले के मौके पर एक ठोस पंजे ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया था। तुरंत जिया का दिल संकुचित हो गया। उनका पहला हमला विफल हो गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी ताकत का आग्रह किया ताकि वे दूर जाने की तैयारी कर सकें। हालांकि वह पहले से ही एक कदम लेट था। ठंडी तरह से थिरकते हुए कूलर के पंजों से एक बड़ी शक्ति बाहर निकल गई, जिससे जिया दूर चली गई। अचानक वह जल्दी से आसमान में एक काला बिंदु बन गया, जैसे कि एक तोप का गोला बाहर निकल रहा हो। रुक जाओ। जिया का दिल हिल गया और उसने अपने शरीर को रोकने की कोशिश की। हालांकि कूलर की ताकत इतनी शानदार थी कि वह थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकता था। कुछ भी करने में सक्षम होने के बिना जिया ने अचानक अपनी क्षमता लॉन्च की और आसपास की जगह तुरंत जम गई। जैसे ही एक बड़ा जाल जल्दी से खुल गया और उसके शरीर को पकड़ लिया, तेजी से शूटिंग करने वाला शरीर धीमा हो गया। शुआ। जिया ने अपने शरीर को स्थिर किया और फिर ध्यान से देखा। उसका पूरा शरीर और मन सतर्क था, जबकि उसकी आंखें ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं चलती थीं। अचानक एक खूनी आभा उसके पास आई। वह सतर्कता से मुड़ा और पाया कि कूलर अनजाने में उसके पीछे दिखाई दिया था। ओह ब्राट, आपका कौशल बुरा नहीं है। ये वास्तव में इस राजा को आपकी ओर पसंद करता है। मैं आपको एक और मौका दूंगा। क्या आप इस राजा की सेना में शामिल होने और मेरे अधीनस्थ बनने के लिए तैयार हैं? कूलर एक बार फिर जैतून की शाखा को बाहर फेंक देता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फिर भी जिस चीज ने उसे जवाब दिया, वह अभी भी शांत आंखें थीं। एक पल की चुप्पी के बाद कूलर को लगा जैसे उसने चेहरा खो दिया है। उसका चेहरा उदास हो गया, जबकि उसकी लाल रंग की आंखें अधिक भयावह हो गईं और बर्फीली क्रूर आभा अधिक तीव्र हो गई। अच्छा, ये राजा आप जैसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो अडिग हैं। मुझे आपको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उसकी आवाज गिरने के बाद सब कुछ शांत हो गया। बर्फीली हवा चल रही थी। आकाश ने अचानक रंग बदल दिया और बादल पूरी तरह से गायब हो गए। अंधेरा। वातावरण एक दमनकारी सनसनी से भरा था। नीचे कूलर के साथ आए सभी एलियंस डर से कांप रहे थे। आयोलोस ने अपना सिर उठाया, उसका मुंह एक स्नीर में मुड़ गया। अंत में इस बेवकूफ बच्चे ने किंग कूलर को नाराज कर दिया था।
लेकिन ये सबसे अच्छा है, वह किंग कूलर के अलावा एक और अनुयायी नहीं चाहता है, खासकर जब दूसरा व्यक्ति बहुत छोटा था। एक हवा बहती है, रेत को ऊपर उछालती है और मृत टहनियां और मुरझाए हुए पत्ते लापरवाही से हवा में नृत्य करते हैं। अचानक धीरे धीरे लहराती हवा एक हवा के तूफान में बदल गई। शांत युद्ध का मैदान दुनिया के अंत की तरह लग रहा था और लोगों को डर से ढक दिया है, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। जिया और कूलर ने एक ही समय में अभिनय किया। समय की क्षमता की मदद से जिया का शरीर ऊर्जावान रूप से हिल गया और तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी पर भयंकर हमला किया। एक पल के लिए मुक्के मारने और लात मारने की आवाज लगातार आ रही थी और दो अस्पष्ट सिलहूट लगातार फड़फड़ा रहे थे और जमकर हमला कर रहे थे। हालांकि जिया की ताकत कूलर की तुलना में ज्यादा नहीं थी, ऐसा था कि वह अपने स्तर पर भी नहीं था, जबकि उसकी गति भी कूलर की लय को बनाए रखने में सक्षम होने से बहुत दूर थी। हालांकि जैसा कि वे कहते हैं, मार्शल आर्ट की दुनिया में गति विजेता को परिभाषित करती है। एक लड़ाई में गति जरूरी है। लड़ाई के दौरान हर संक्षिप्त बातचीत में जिया ने अपनी समय क्षमता का थोड़ा उपयोग किया था, लेकिन इसके बावजूद वह नुकसान में था। जबकि कूलर अभी भी शांत दिख रहा था और उसकी सांस लेने में भी कोई बदलाव नहीं था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय आयोलोस, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, पूरी तरह से सुन्न था, या शायद वह सदमे में था और लड़ाई की शुरुआत से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कूलर की ताकत उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके सामने वाला लड़का, जो भगवान से बाहर निकला है, जानता है कि वास्तव में इतनी तेज गति कहाँ थी और वह कूलर के साथ कई चालों के लिए भी उलझ सकता था। इससे वह हैरान और भयभीत हो गया। लेकिन सौभाग्य से किंग कूलर का कौशल और भी बेहतर है। असमानता बस बहुत बड़ी है। उसके गले में दर्द हुआ और उसकी ताकत दूर होने के साथ जिया को एहसास हुआ कि कूलर अभी भी उसके साथ बिल्ली और चूहों का खेल खेल रहा था। उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि केवल अपनी थोड़ी सी ताकत का उपयोग किया है। दूसरी ओर उसने पहले से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसका दिल डूबने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। क्या तथाकथित मजबूत लोग सभी अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण हैं? जर्बन ऐसा था, अब कूलर भी है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 105 ग्रह विनाश। अनुवादक डीएम। मजबूत विशेषज्ञों का अहंकार कुछ ऐसा है जिसे जिया समझ नहीं पा रहा है। उसकी नज़र में प्रतिद्वंद्वी कितना भी असाधारण क्यों न हो, आपको उनसे निपटने के लिए पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि आप एक प्रतिद्वंद्वी में भाग सकते हैं जो भेड़ के कपड़ों में भेड़िया है और लापरवाही के कारण अप्रत्याशित विफलता का सामना कर सकता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अतीत में किसी भी हानिकारक स्थिति का सामना नहीं किया है कि इसने फ्रीजा और कूलर जैसे मजबूत विशेषज्ञों को हमेशा युद्ध के दौरान अपने दुश्मन के खिलाफ खेलने के आसपास रवैया रखने का कारण बना दिया है। आसमान में तैर रहे कूलर की ओर गरिमा में चेहरे से देखते हुए उसने चुपचाप उन सेंजू फलियों को चबाया जो उसने पहले अपने मुंह में रखी थीं और निगल लिया। जिया ने अपने दांत भींच लिए और अचानक पागल हंसी में फूट पड़ा। फिर लड़ाई की एक नई लहर एक बार फिर शुरू हुई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। हवा अभी भी खट्टी गंध के साथ व्याप्त थी। पतले गैसीय बादलों ने नीले आकाश को दो भागों में विभाजित किया। यह एक सपने की तरह सुंदर था। पुची, एक खूनी तलवार बाहर निकल आई और जिया का शरीर तेजी से एक तोप के गोले की तरह उड़ गया, जबकि आसपास की हवा ने सीटी घर्षण की आवाजें जारी की। गड़गड़ाहट। जहां जहां से झटके की लहरें गुजरी, वहां के सभी बाधक जंगल और नदियां नष्ट हो गईं। असंख्य पेड़ और वनस्पति टूट गए और आकाश में बह गए। उसने एक बार फिर अपने हाथों को बीच हवा में रोकने के लिए फैला दिया। इस समय जिया की आभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी और भारी हौंफ रही थी, कुछ थकी हुई लग रही थी। और उसके विपरीत कूलर अभिव्यक्ति आराम से और आराम से थी, बिना किसी थकान के। एक राक्षसी हंसी के साथ कूलर धीरे धीरे अपनी पीठ के पीछे हाथों के साथ तैरने लगा। वह जिया से केवल 1 दर्जन या अधिक मीटर की दूरी पर एक जगह पर पहुंचा और उसे दिलचस्पी से देखा। शक्तिशाली फ्रॉस्ट दानव जाति के सभी लोगों का स्वभाव कूलर के समान है। क्योंकि वे ऊर्जा के एक बड़े भंडार के साथ पैदा होते हैं, इसलिए वे कभी भी मृत्यु के कगार पर नहीं रहे हैं। इसलिए वे विशेष रूप से जीवन और मृत्यु से जूझ रहे अन्य जीवित प्राणियों को देखना पसंद करते हैं। यह उन्हें दिल की गहराई से खुश करता है। जू। कूलर का सिलहूट एक बार फिर गायब हो गया और उसकी छाती की ओर लात मारने से पहले फिर से जिया के सामने दिखाई दिया। तुरंत जिया ने अपनी बाहों को पार किया और पैर पकड़ लिया, लेकिन पैर को अवरुद्ध करते समय जिया का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि समृद्ध विस्फोटक बल को बेअसर करना आसान नहीं था। जिया के शरीर को दूर तक उड़ते हुए लात मारी गई थी। अगर ऐसा नहीं होता कि अंतरिक्ष समय बल की मदद से उसके शरीर में जो तड़का लगा था वह असामान्य रूप से मजबूत हो गया था, तो उस किक ने उसके हाथ तोड़ दिए होते। इतना शक्तिशाली। अपने पूरे हाथ को अभी भी झंझनाहट महसूस करते हुए जिया ने अपने दांतों को रगड़ा और उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए, लेकिन आखिरकार वह केवल एक मुस्कान को मजबूर कर सका। उन्होंने कहा, ताकत के साथ विरोध करने से काम नहीं चलेगा।
मैं केवल अन्य तरीकों की तलाश कर सकता हूँ। यह विचार प्रकट होने के बाद उसकी आंखों में एक चांदी की धूसर रोशनी चमक उठी। जिया समझ गया कि वह कूलर का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था, इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें अपने निर्णायक कौशल का उपयोग करना चाहिए। स्पेस टाइम फ्रीज। अचानक एक बर्फीली नीली दुनिया ने पूरे ग्रह को कवर किया। उनका ये कदम उनके पिछले टाइम फ्रीज की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। एक पल के लिए पूरे ग्रह पिछू का समय और स्थान एक साथ स्थिर हो गया। बर्फीली नीली दुनिया में आयोलोस और अन्य एलियंस के सिर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उठाए गए थे। वे अभी भी अपनी समयरेखा में रह रहे थे, जबकि यह भी नहीं जानते थे कि उनका वास्तविक अंतरिक्ष समय गिर गया था। कुछ ही दूरी पर गर्वित और अलग थलग कूलर बीच हवा में स्थिर था, जिसमें एक स्मीर अभी भी उसके मुंह के कोनों पर लटका हुआ था। कूलर को स्पेस टाइम फ्रीज में लाने के बाद ऊर्जा की खपत वास्तव में इतनी तेजी से होती है। मुझे जल्दी से कार्य करना है। तेजी से ऊर्जा की खपत ने उसे विचार करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया, क्योंकि कूलर की ऊर्जा बहुत अधिक थी। जिस तरह सूर्य पृथ्वी को अपने चारों ओर घूमने के लिए आकर्षित करता है, अगर इसे उलट दिया जाए और सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घुमाया जाए तो यह शायद ही संभव होगा। उन्होंने सहज रूप से अनुमान लगाया कि स्पेस टाइम फ्रीज का समय शायद 1 सेकंड तक भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। कूलर की आंखें, जो अंतरिक्ष समय में स्थिर थीं, अचानक हिल गईं और फिर एक भयावह और पृथ्वी को हिला देने वाली भव्य आभा सभी दिशाओं में बह गई। दरार क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ नीली दुनिया अचानक एक चिकनी दर्पण की तरह फट गई। अच्छा नहीं, जिया के चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव उभर आया। उन्होंने नहीं सोचा था कि कूलर अंतरिक्ष समय प्रतिबंध से मुक्त हो सकता है। कूलर के लिए, जो अपनी प्रतिबंध शक्ति की तुलना में उससे लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है, जिया की क्षमता अभी भी पहुंच से बाहर थी, और वे थोड़ा बदतर हैं। कूलर के बारे में, जो संयम की ताकत में उससे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था, जिया की क्षमता अंत में एक छोटे से अंतर से उससे भी बदतर थी। छोटी दरारें बीच से उत्पन्न होने लगीं और फिर सभी दिशाओं में फैल गईं। जल्द ही बर्फ नीली दुनिया फ्लोरोसेंट स्पार्कलिंग क्रिस्टल के टुकड़े बन गई, और प्रतीत होता है कि रंगीन चमकते छोटे टुकड़े धीरे धीरे हवा के साथ गायब हो गए। एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उसने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, जबकि उसकी रक्त वाहिकाएं खुली हुई प्रतीत होती हैं। पुची खून का एक बड़ा सा मुंह बाहर निकल आया। एक पल के लिए जिया आत्मा सूचीहीन महसूस कर रही थी। कूलर इतना शक्तिशाली है कि अंतरिक्ष समय की क्षमता भी उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। उसके चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला भाव उभर आया। उसने अपने मुंह के कोनों पर लगे खून के धब्बों को हटा दिया, जैसा कि उनका अंतरिक्ष समय जबरन बिखर गया था। ये सामना करना बहुत मुश्किल था जब जर्बन ने अपनी अंतरिक्ष क्षमता को तोड़ दिया था। मरनासन रूप से पीला दिख रहा जिया फूट फूट कर हंस पड़ा। ये दबाव में इस्तेमाल किया जाने वाला उनका निर्णायक कौशल था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पास इस प्रकार का कौशल था कि उसने कूलर से लड़ने और लड़ने की हिम्मत की, जबकि अभी भी जानते थे कि उनके बीच असमानता इतनी बड़ी थी। अब जब उनकी स्पेस टाइम क्षमता भी काम नहीं कर रही थी, तो रहने का कोई मतलब नहीं था। वह केवल बचने का तरीका खोज सकता है। ओह, ये कौन सा जादुई कौशल है? आपने अभी कुछ अजीब चाल का इस्तेमाल किया है ना? यह अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने होश खोने के लिए मजबूर कर दिया। मैं वास्तव में अधिक से अधिक रुचि ले रहा हूँ। कूलर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसका शरीर प्रकाश की धारा में बदल गया। एक पल में वह एक बार फिर जिया के बगल में पहुंच गया। अच्छा नहीं, उनके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। जिया का चेहरा लगातार बदल रहा था, लेकिन कूलर की प्रमुख स्थिति के बारे में उनके पास फिलहाल इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। स्टील के पंजे जैसा एक हाथ उसकी बांह पर था, जबकि दूसरे हाथ ने उसकी ओर मुक्का मारा। अनियंत्रित की इसके चारों ओर घूमती रही। उसके बाद समय रुक गया था, क्योंकि अनगिनत तेज ब्लेड ने जिया की ओर बेरहमी से प्रहार किया था। बूम! जिया बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका, क्योंकि एक क्रूर शक्ति उसके पेट में घुस गई थी। फिर एक भारी मुक्के के साथ जिया को उच्च ऊंचाई से गोली मार दी गई। रंबल! जमीन पर कुछ मीटर व्यास का गड्ढा दिखाई दिया और तुरंत जमीन से 100 मीटर ऊपर बजरी और पीली मिट्टी के छींटे पड़े। अदृश्य एयरवेव्स ने सभी पेड़ों को झुका दिया, जबकि कुछ मोटे पेड़ सीधे बीच से टूट गए। जिया की आकृति भूमिगत डूब गई और पूरी तरह से गायब हो गई। कूलर ने थोड़ी देर के लिए गड्ढे को शांति से देखा। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके होंठ लंबे समय तक स्नीर में घुंघराले थे, जब तक कि आयोलोस आगे नहीं आया और कहा, किंग कूलर, ऊर्जा प्रतिक्रिया गायब हो गई है। उस लड़के को मर जाना चाहिए था। उहम! कूलर की उदासीन आवाज सुनाई दी। उसकी बैंगनी पूंछ जमीन पर फिसल गई। वह पीछे मुड़ा और कहा, चलो चलते हैं, हम इस ग्रह को छोड़ रहे हैं। हाँ। आयोलोस शिष्टाचार के साथ हल्के से झुका और फिर अधीनस्थ एलियंस को साइट से निपटने के लिए निर्देशित किया। जल्द ही डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान उड़ान भर गया, वायुमंडल से बाहर निकल गया और रुकने से पहले ग्रह से दूर एक स्थान पर पहुंच गया। फिर कूलर अंतरिक्ष यान से बाहर
तैर गया और विशाल ग्रह पिचू पर एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ देखा जो उसकी दृष्टि की रेखा में अपने आप घूम रहा था। उसने एक उंगली बढ़ाई और तुरंत कई 100 मीटर व्यास के विशाल आग के गोले में बदलने से पहले उसकी उंगलियों पर एक चिंगारी चमकी। मौत की गेंद। novelUSB.com। बेरहमी से मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी उंगली की ओर इशारा किया और जबरदस्त ऊर्जा से युक्त बड़ा आग का गोला जल्दी से ग्रह पिचू की ओर बढ़ गया। ये कदम फ्रीजा के प्लेनेट डिस्ट्रक्शन बॉल के समान था। इसकी चपेट में आने के बाद ग्रह पिचू ब्रह्मांड में धूल बन जाएगा। धीरे धीरे ग्रह की ओर आ रहे विशाल आग के गोले को देखकर कूलर दिल से हंसे, जबकि आयोलोस और अंतरिक्ष यान में अन्य लोगों ने उत्साहित मुस्कान प्रकट की। लाश को नष्ट करो और परेशानियों के स्रोत को खत्म करो। ये फ्रॉस्ट दानव जाति का चीजों को संभालने का तरीका है। उल्लेख नहीं है कि ऊर्जा डिटेक्टर का उपयोग सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि दूसरा पक्ष मर गया था। भले ही यह एक अमर था, ये डेथ बॉल के शक्तिशाली हमले से बच नहीं पाएगा। डेथ बॉल गिरने के बाद एक चौंकाने वाले उज्ज्वल विस्फोट के बीच ग्रह पिचू ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में पूरी तरह से महीन पाउडर में पिघल गया। पूरी तरह से संतुष्ट, कूलर ने मुख्यालय के लिए अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करने से पहले अपनी मुस्कान वापस ले ली। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 106 प्रशिक्षण और समीक्षा अनुवादक डीएम। ब्रह्मांड के भीतर एक विशाल और साधारण आकाशगंगा में कुछ समय बाद जिया का सिलहुट एक ग्रह पर दिखाई दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके शरीर पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया, जिससे वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा। अप्रत्याशित रूप से इस ग्रह में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 100 गुना है। पहले से गंभीर स्थिति के बारे में सोचकर जिया के माथे पर पसीने से पसीना आ गया। जब अंतरिक्ष समय बिखर गया था तो उन्हें कूलर से एक भयंकर हमले का भी सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उनके आंतरिक अंग सभी विघटित हो गए थे। तीव्र दर्द लगभग उन्हें बेहोश और मरने का कारण बना था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में जिया ने संघर्ष करते हुए सेंसू बीन्स को निकाला और उन्हें अपने मुंह में डाल दिया। फिर सेंसू बीन्स उपचार के तहत उनके शरीर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। उस समय हालांकि जिया जमीन में गहराई से दफन था। ये जानने के बाद कि उनके और कूलर के बीच भारी असमानता थी, जिया की रुचि कम हो गई थी। तो निर्णायक रूप से उन्होंने अपनी आभा को छिपा दिया और प्लेनेट पिचू छोड़ने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। कूलर के पास सामान्य अवस्था में 150 मिलियन बैटल पावर है। और एक अफवाह ये भी थी कि उनका चौथा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे डर है कि केवल सुपर सैया में बदलने से मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ। जिया पूरी तरह से जानता था कि उसके पास अभी भी उसके खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए उसने अपने दिल में कड़वाहट को शांत किया। हालांकि उन्होंने कूलर के साथ अपनी पहली लड़ाई में थोड़ा सा भी लाभ हासिल नहीं किया था, लेकिन इसने उन्हें एक दुर्लभ अनुभव दिया। इस बार मैं वास्तव में काफी आवेगपूर्ण था। एक हल्की सी आह के साथ जिया ने अपने दिमाग को रोक दिया और अपने आवेगपूर्ण व्यवहार की सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से, अगर ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कूलर के पास एक चंचल रवैया था और उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, तो यह अभी भी निश्चित नहीं है कि वह बच पाएगा या नहीं। जब ताकत की असमानता बड़ी थी तो बल के साथ बल से मिलना, टकराव आग से खेलने जैसा है। यह महाशक्तियों की सीमाओं पर भी प्रकाश डालता है, जिससे शिया को अंतरिक्ष समय की क्षमता पर अत्यधिक भरोसा करने के लिए चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष समय क्षमता केवल लड़ते समय सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य कर सकती है। कुछ हद तक यह अभी भी परिष्करण चाल के रूप में उपयोग किए जाने के लिए विश्वसनीय नहीं है। ये जुए की तरह है और वह इस बार लगभग पूरी तरह से हार गया था। पहले से खतरे के बारे में सोचते हुए जिया का माथा ठंडे पसीने में फूटने के बिना नहीं रह सका। लेकिन फ्रॉस्ट दानव दौड़ वास्तव में बहुत दुर्जेय है। सौभाग्य से इस तरह की दौड़ में बहुत सारे सदस्य नहीं हैं, अन्यथा उनके कब्जे के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं होंगे। जाहिर है, ब्रह्मांड की गहराई में संतुलन का एक नियम है। एक दौड़ जितनी शक्तिशाली होती है, उनकी संख्या उतनी ही विरल होती है। मूल पुस्तक में फ्रॉस्ट दानव जाति से मजबूत अस्तित्व स्वाभाविक रूप से विनाश के देवता को छोड़कर पैदा नहीं हुए थे। एंड्रॉयड, माजिन बुयू और हिरुडेगान उनमें से हर एक में कृत्रिम रूप से बनाए जाने के निशान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रॉस्ट दानव जाति ने हमेशा खुद को ब्रह्मांड में सबसे मजबूत जाति होने का दावा किया है। ये शीर्षक सच प्रतीत होता है चूंकि वह पहले से ही सेंसू बीन्स खा चुका था। कोमल जीवन शक्ति उसके पूरे शरीर में बह रही थी और एक पल में उसकी शारीरिक शक्ति ठीक हो गई। फिर भी हालांकि सेंसू बीन्स ने उनकी शारीरिक चोटों को ठीक कर दिया है, लेकिन उनकी क्षमता टूटने की अगली कड़ी को ठीक करना इतना आसान नहीं है। एक मोटे अनुमान के साथ उसकी आत्मा को ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। अभी के लिए मुझे शांत होना चाहिए और ठीक से संक्षेप करना चाहिए। उसके चेहरे पर एक विचारशील दृष्टि दिखाई दी। उसे संक्षेप में बताना चाहिए कि उसने पिछले 10 वर्षों में क्या सीखा था और मजबूत बनने के मार्ग को समझना चाहिए जो उसका है। काचा जिया ने अपने शरीर का थोड़ा व्यायाम किया और उसकी हड्डियां थोड़ी कांप गईं। फलियों को तला हुआ होने जैसी कुरकुरा
क्रैकिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला अचानक दिखाई दी। अपने शरीर में की को हिलाते हुए जिया ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उसके शरीर के भीतर की एक उफनती नदी की तरह असीम थी। नोवेल यूएसबी कॉम अनजाने में ही उसके भीतर ऊर्जा बढ़ गई है। उन्होंने अपने शरीर की जांच करने के लिए स्पिरिट आई का इस्तेमाल किया और सामने आए आंकड़ों ने उन्हें उत्साहित कर दिया। जिया 13 साल का, बैटल पावर 2,40,240,000 युद्ध शक्ति, यह अचानक 80,000 बढ़ गया है। जिया कुछ हद तक अविश्वास में था। पिछले वर्षों में संचय के बाद और कूलर के साथ लड़ाई का अनुभव करने के बाद उनके शरीर के भीतर क्षमता का एक हिस्सा जारी किया गया है। यद्यपि इसकी तुलना सोन गोकू की चोट से नहीं की जा सकती थी, जो ग्रह नामक पर लगी थी, जहां यह अचानक 90,000 युद्ध शक्ति से बढ़कर 3 मिलियन हो गई। जिया अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट था। बेटे गोकू के आसमान छूते तरीके से हमेशा धोखा देने का आभास होता है, जो बहुत ही अप्राकृतिक लगता है। या ये हो सकता है कि बेटे गोकू ने पहले लंबे समय तक अपनी संचित क्षमता का पता नहीं लगाया था और यह अचानक भड़क गया। सबसे पहले मुझे इस नई ताकत को नियंत्रित करने से परिचित होना चाहिए और मेरी आत्मा को लगी चोटों का भी इलाज करना चाहिए। जिया ध्यान से विचार करता है। उन्होंने हमेशा माना है कि नींव बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने शरीर के भीतर हर छोटी ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम होना चाहता है, ताकि यह उसके भविष्य के विकास के लिए आधारशिला बन सके। इसलिए अगले दिनों में जिया इस मध्यम ग्रह पर विभिन्न प्रशिक्षण अभ्यास कर रहा था। 19,998, 19,999, 20,000 हर दिन जिया इस ग्रह पर नियमित अभ्यास कर रहा था, जिसमें शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है। 20,000 लगातार कूदने के बाद वह रुक गया, अपने चेहरे पर पसीने को पोंछा और अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाते हुए जिया तब तक दौड़ता रहा जब तक कि उसके कदम अस्थिर नहीं हो गए और जांघों पर तीव्र दर्द दिखाई दिया, जबकि थकान और दर्द की भावना ने लगातार उसके शरीर पर हमला किया। प्लोप, उसका शरीर जमीन पर गिर गया और थकावट से सो गया। कुछ घंटों बाद जिया जाग गया और फिर से थोड़ा सरल मध्यम तीव्रता प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। इस तरह गोल गोल और थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा को परिष्कृत किया। 5 महीने बाद अजीब आकार की झुकी हुई चट्टानों के एक विशाल विस्तार में धधकते सूरज आकाश से नीचे चमक रहे थे और एक प्रकार का चिलचिलाती दर्द था। हुहू, एक विशाल पत्थर के जंगल के पास कई ऊर्जा लहरें बाहर निकल आईं, जो नीली रोशनी से जगमगा रही थीं। ऊर्जा तरंगों को शूट करने के बाद जिया ने तुरंत टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और इसे रोकने के लिए एक रुख लेते हुए ऊर्जा लहर के सामने दिखाई दिया। गड़गड़ाहट, शरीर के साथ ऊर्जा तरंग की टक्कर से एक बड़ा विस्फोट हुआ और धुआं फैलने के बाद जिया बिना किसी नुकसान के वहां खड़ा था। इसके बाद उसने विस्फोट के मलबे को धूल चटाने के लिए अपने शरीर को थपथपाया। उसकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा और उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। कच्छ भूमि के विशाल विस्तार में लहरदार लहरें दिखाई दीं और कठोर जमीन पर गहरे दरारें दिखाई दीं। हाँ, जिया ने एक बार फिर जोर लगाया और उसके शरीर के भीतर की पृथ्वी को हिला देने वाली गति के साथ बाहर निकल गया। उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे गए थे और उसकी उंगलियां फैली हुई थीं, क्योंकि एक विशाल ऊर्जा की गेंद ने आकार लिया था। ऊर्जा की गेंद एक उज्ज्वल और चिलचिलाती रोशनी के साथ चमक रही थी। इस समय जिया एक चमकदार सितारे में बदल गया है और जमीन पर मलबा धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया और उसके चारों ओर तैरने लगा। ओह, जिया के शरीर को केंद्र के रूप में लेते हुए एक की क्षेत्र उसके परिवेश में फैल गया, बड़ी मात्रा में की एक साथ संघनित हो गई और एक गरजते हुए दिव्य अजगर की तरह बेरहमी से उसके चारों ओर सब कुछ घेर लिया। अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा ने बहुत अधिक तापमान का उत्पादन किया, जिससे ग्रह की सतह की चट्टान की परत तुरंत पिघल गई। एक शक्तिशाली झटका लहर असमान जमीन से गुजरी और घर्षण ने कठोर झंझरी आवाजें पैदा की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, आकाश और पृथ्वी को सोखने वाला एक विशाल मशरूम बादल दिखाई दिया, जो 1 किलोमीटर तक हवा में ऊंचा उठ रहा था। आसपास का शांत वातावरण कांप उठा। अत्याचारी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई और जिया के अलावा 1 किलोमीटर वर्ग और 50 मीटर से अधिक गहरा विशाल गड्ढा दिखाई दिया। विशाल गड्ढे के अंदर मैग्मा बह रहा था, जबकि ऊपर हल्का हरा नीला धुआं तैर रहा था। विशाल क्रेटर के परिवेश में लगभग 10 किलोमीटर तक फैला एक गोलाकार आकार का विनाशकारी क्षेत्र दिखाई दिया। अपनी की द्वारा नष्ट की गई जमीन को देखते हुए जिया ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान प्रकट की। मैंने आखिरकार अपने शरीर के भीतर ऊर्जा में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता हूं, तो इस विशाल ग्रह को नष्ट करना आसान होना चाहिए। जिया ने अपने आप से थोड़ा बुदबुदाया। अब वह अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। इस 5 महीने की अवधि में अपनी ताकत में महारत हासिल करने और एक ठोस नींव बनाने के अलावा वह अपनी भावना और इच्छा शक्ति को ठीक करने में भी कुछ हद तक सफल रहे थे और उनकी पिछली क्षमता बैकलैश के कारण लगी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें लगता है कि उनकी स्पेस टाइम क्षमता ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी एक नई सफलता हासिल की है। टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना और भी
आसान हो गया है और परिणाम से वह देख सकता है कि यह सुप्रीम काई के तत्काल प्रसारण के स्तर तक पहुंच गया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 107 रहस्यमय जगह अनुवादक डीएम कई कैस के बीच सुप्रीम काई की स्थिति शीर्ष पर थी और अपने सत्तारूढ़ डोमेन के भीतर वह अपनी इच्छानुसार कहीं भी यात्रा कर सकता है। ब्रह्मांड में केवल विनाश के देवता ही उनके बराबर हैं, लेकिन ये बहुत शर्मनाक था कि सर्वोच्च काई के पास केवल पद है, लेकिन कोई समकक्ष ताकत नहीं है। इसने सुप्रीम काई को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ब्रह्मांड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं होने का कारण बना दिया है। कई बार उन्हें या तो दुर्जेय मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित करना पड़ता है या बस विनाश के देवता की प्रतिष्ठा पर भरोसा करना पड़ता है। हालांकि विनाश के देवता बीरस का स्वभाव यह एक घमंडी देवता की तरह है जिसे सर्वोच्च काई को भी प्रबंधित करना मुश्किल लगता है। मुख्य बिंदु पर वापस, इस बार कूलर के साथ लड़ने के बाद जिया ने टेलीपोर्टेशन कौशल के महत्व को पूरी तरह से महसूस किया। महत्वपूर्ण क्षणों में यह एक जीवन रक्षक विधि हो सकती है। इसलिए उसकी आत्मा टूटने के बाद वह बार बार टेलीपोर्टेशन का अभ्यास और परीक्षण करना शुरू कर देता है। बार बार अभ्यास करते हुए जिया ने एक अद्भुत खोज की। वह महसूस कर सकता था कि ब्रह्मांड का अंतरिक्ष उतना सरल नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। चिकनी और आंशिक रूप से विकृत सिलवटों के पीछे प्रतीत होता है कि मौजूद अभी तक अस्तित्वहीन डबल स्तरित झिल्ली की एक परत दिखाई देती है। ये दो स्तरित झिल्ली पतली, टिकाऊ और भरपूर मात्रा में होती हैं। वे इस नेटवर्क के साथ फैलते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को कसकर एक साथ रखता है। यह क्या है? अंतरिक्ष नेटवर्क? जिज्ञासा के संकेत के साथ जिया ने नेटवर्क के साथ अपनी चेतना और क्षमता का प्रसार किया। ये बहुत शानदार है। उन्होंने पाया कि पूरा ब्रह्मांड ऐसी झिल्लियों से ढका हुआ था। आकाशगंगाओं और आयामों की एक अज्ञात मात्रा से गुजरने के बाद उन्होंने पाया कि ये जालीदार झिल्ली एक उच्च स्थान पर इकट्ठा हुई थी। उन्होंने कहा, उस बिंदु से सभी आयामों का विस्तार किया जाता है। क्या ये ब्रह्मांड का प्रारंभिक बिंदु है? उत्सुकता से एक पल के लिए देखते हुए जिया ने अपनी हथेली बढ़ाई और शून्य में उस छोटे से बिंदु की ओर पकड़ लिया। अनैच्छिक रूप से उनका इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया गया था। जिया का शरीर गायब हो गया। उच्च आयाम में कई तारे समय समय पर केंद्र में स्थित एक दिव्य ग्रह के चारों ओर घूम रहे थे। एक विशाल अंतहीन प्रेरी पर नीला आकाश सितारों के एक गोलाकार पैटर्न को प्रतिबिंबित करता है। यह एक पवित्र मैदान है जिस पर प्राचीन काल से किसी ने पैर नहीं रखा है। एक हरे, सपाट और छोटी पहाड़ी पर जिया बिना किसी संकेत के वहां दिखाई दिया। ये कौन सी जगह है? देखते हुए चारों ओर देखते हुए एक विशाल हरी घास का मैदान उनके दृश्य में आया। कभी कभी कई छोटी पहाड़ियां और कुछ हरे भरे पुराने पेड़ होते थे। जिया ने हवा के भीतर बहती गंध की गहरी सांस ली। तुरंत एक खुशबू उसके नथुनों में फैल गई और एक दूर सुरुचिपूर्ण शांति उभर आई। थोड़ा सा हिलते हुए उसकी आंखों में कई संदेह कौंध उठे। फिर उसने कई बार अपनी मुट्ठी लहराई और पाया कि हर बार जब वह मुक्का मारता था तो उसकी मुट्ठी को बाधित करने के लिए हवा में बेहद मजबूत शक्ति दिखाई देती थी। यहाँ क्या हो रहा है? अंतरिक्ष बाध्यकारी बल इतना मजबूत क्यों है? प्रतीत होता है कि अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने अपनी हथेली में एक ऊर्जा लहर को संघनित किया और फिर उसे जबरदस्ती जमीन की ओर पटक दिया। मामूली कंपन के फटने के बाद घास के मैदान पर बिजली से आधा मीटर से कम गड्ढा दिखाई दिया। इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। यह अजीब है। ऐसा लगता है कि इस जगह पर बहुत मजबूत प्रतिबंध है। अगर वह हमला कहीं और किया गया होता तो ये कम से कम एक चोटी को समतल कर देता, लेकिन यहाँ ये केवल एक छोटे से गड्ढे को मारने में सक्षम था। जिया को यह अजीब लगा। इसके अलावा यहाँ कहीं भी कोई नहीं था। हालांकि यहाँ के दृश्य थोड़ा प्लेनेट नेमेक की तरह हैं। जिया को पता था कि यह निश्चित रूप से प्लेनेट नेमेक नहीं है। हल्की हवा चल रही थी। जिया धीरे धीरे आकाश में चढ़ गया। जल्दी से इस आयाम की उड़ान स्थितियों के अनुकूल हो गया और फिर तेजी से बढ़ने लगा। ज्यों एक उज्ज्वल प्रकाश किरण आकाश के माध्यम से बहती है और एक सुंदर दृश्य गुजरता है। हवा में एक धुंधली छवि छोड़कर ये तुरंत क्षितिज में गायब हो गया। जैसे जैसे उसकी गति तेज होती गई, कोमल हवा भयंकर होती गई। जिया लंबे समय तक उड़ रहा था, लेकिन उसके परिवेश में सब कुछ अभी भी वही था। ऐसा लगता है कि इस जगह में घास के मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है। कभी कभी केवल कई झीलें दिखाई देती थीं, जो एक दुर्लभ दृश्य था। ओह, यह क्या है? आगे कुछ जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक भावी नजर के साथ स्थिर रूप से घूरते हुए वह पूरी गति से आगे बढ़ा। ओवल्यूएसबी कॉम। हालांकि उस चमकते बिंदु के करीब जिया ये जानकर आश्चर्यचकित था कि यह एक छोटी पहाड़ी थी। अप्रत्याशित रूप से वह चमकती हुई चीज एक तलवार हिल थी जिसे जमीन में डाला गया था। ज़ेड तलवार। एक हैरान कर देने वाली आवाज बाहर निकली। इस तलवार को देखकर उनके दिमाग में कई दृश्य कौंध गए। क्या ये मूल कार्य में उल्लिखित ज़ेड तलवार नहीं है, जिसके अंदर 15वीं पीढ़ी के सुप्रीम काई को सील कर दिया गया था? तो ये जगह काई की पवित्र दुनिया है। फिर सब कुछ स्पष्ट है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ अंतरिक्ष इतना स्थिर है।
उसके सारे संदेह दूर हो गए। काय की पवित्र दुनिया की स्थिरता ऐसी है कि यह माजिन बुयू के स्तर पर लड़ाई का सामना भी कर सकती है। इसलिए उनकी ताकत की मामूली मात्रा स्वाभाविक रूप से बेहद कम हो जाएगी। उसकी नज़र तुरंत पहाड़ी पर दिव्य तलवार पर चली गई। जिया ने उत्सुकता से ये देखने की कोशिश की कि क्या वह जैद तलवार को बाहर निकाल सकता है। हालांकि परिणाम ये था कि तलवार हिलते 1 इंच भी नहीं हिला, बाहर नहीं आ रहा है। सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए जिया मजाक उड़ाते हुए हंसे। वह अभी भी जैद तलवार को बाहर निकालने में सक्षम होने से बहुत दूर है। काय की पवित्र दुनिया नश्वर लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। मुझे जल्दी करनी चाहिए और चले जाना चाहिए, जिया ने अंदर से सोचा। ईस्ट सुप्रीम काय से बात करना आसान है, लेकिन किबिटो को पवित्र भूमि पर पैर रखते हुए और पवित्र भूमि की पवित्रता को दूषित करते हुए देखना पसंद नहीं था। हालांकि किबिटो ने मूल काम के बाद के चरणों में कुछ भी नहीं किया और उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। जिया अभी भी किबिटो की बराबरी नहीं कर सका। थोड़ी देर के लिए जैद तलवार को घूरते हुए जिया का दिल बढ़ गया और फिर वह काय की पवित्र दुनिया को छोड़ने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने से पहले मुड़ गया। जिया के गायब होने के तुरंत बाद किबिटो, जो एक काले दिव्य गाउन में पहना गया था, अचानक दिव्य तलवार के बगल में दिखाई दिया और भ्रम में चारों ओर देखा। अजीब, मैंने निश्चित रूप से एक नश्वर की आभा महसूस की थी। ये कैसे गायब हो गया? किबिटो, आपको निश्चित रूप से गलत लगा। ये काय की पवित्र दुनिया है, यहाँ कोई नश्वर कैसे हो सकता है? ईस्ट सुप्रीम काय की आकृति अनजाने में किबिटो के पीछे दिखाई दी। किबिटो ने पीछे मुड़कर ईस्ट सुप्रीम काय की ओर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। भगवान सुप्रीम काय, आप क्यों आए? हे, किबिटो को इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। चांदी के बालों वाले ईस्ट सुप्रीम काय मुस्कुराए और काय की विशाल और उजाड़ पवित्र दुनिया को देखा। फिर उन्होंने अचानक एक सांस ली। हाल ही में बबीदी फिर से सक्रिय हो गई है। पता नहीं वह फिर से क्या साजिश रच रहा है। इस बार दानव क्षेत्र भी शामिल लग रहा है। हमें कड़ी नजर रखनी होगी। हमें बबीदी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। हाँ, भगवान सर्वोच्च काय, किबिटो ने सम्मानपूर्वक कहा। उसके बाद ईस्ट सुप्रीम काय ने नश्वर दुनिया को चिंतित देखा। अगर बबीदी माजिन बुयू को रिहा कर दे तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ईस्ट सुप्रीम काय माजिन बुयू के अत्याचारी और क्रूर रूप को याद करते हुए कांपने से खुद को रोक नहीं सका। काय की पवित्र दुनिया से पहले 5 ग्रैंड सुप्रीम काय थे, लेकिन अब केवल वही रह गए हैं। माजिन बुयू एक बुरे सपने की तरह है, जो अपने सपनों को सता रहा है, उसके दिल में घूम रहा है। ईस्ट सुप्रीम काय वास्तव में माजिन बुयू से भयभीत था। ये कहा जा सकता है कि ईस्ट सुप्रीम काय अभी भी बहुत छोटा है। उन्हें केवल सुप्रीम काय के बीच एक युवा के रूप में माना जा सकता था और ब्रह्मांड के रहस्यों से पूरी तरह से अवगत नहीं थे। इसलिए वह विनाश के भगवान बीरस के अस्तित्व को नहीं जानता है, अन्यथा उसे और भी अधिक चिंताएं होंगी। सयान मुख्यालय ग्रह होंगशान। जिया और अन्य लोगों को प्लेनेट याड्रेट के लिए रवाना हुए 1 साल हो गया है। कुछ समय पहले फिदया लोगों के बहुमत अंततः 2 साल से अधिक की लंबी यात्रा के बाद ग्रह होंगशान के बाइनरी सिस्टम में पहुंचे। फिर फिदया व्यक्ति एरोह की व्यवस्था के तहत डुओकेला ने फिदया लोगों के बड़े समूह को मिशन ग्रह पर एक दूर के स्थान पर उतरने के लिए नेतृत्व किया। जैसे ही वे उतरे, अनगिनत तोपों के साथ बड़े करीने से पंक्तिबद्ध विशाल अंतरिक्ष यान ने मिशन ग्रह पर आदिवासी मनुष्यों के बीच दहशत पैदा कर दी। मिशन ग्रह पर मानव सभ्यता जिया के पिछले जीवन पृथ्वी के समान थी, लेकिन इसकी आबादी छोटी थी। यह अपेक्षाकृत कमजोर सभ्यता थी। फिदया लोगों के अंतरिक्ष यान को उतरते देख उन्हें लगा कि एलियन सभ्यता उन पर हमला कर देगी। एक समय के लिए पूरा ग्रह अत्यधिक आतंक में गिर गया और सभी प्रकार की प्रलय की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। ग्रह मिशन का राज्य एलियंस के कारण शोर हो गया। जब वे झगड़ा कर रहे थे, फिदया लोगों को रहने के लिए समुद्र पर एक निर्जन आदिम महाद्वीप मिला। धीरे धीरे मानव जाति की भावनाएं शांत हो गईं और अंत में फिदया लोगों और ग्रह मिशन मनुष्यों के बीच संपर्क के माध्यम से ग्रह मिशन मनुष्यों को पता था कि दूसरा पक्ष उनकी जाति पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया था। इसलिए दोनों जातियों ने प्रारंभिक बातचीत शुरू की और यह पता लगाने के बाद कि फिदया लोग एक बुरी जाति नहीं थे, दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान अधिक बार हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 108। बेचैन अनुवादक डीएम। जब जिया ग्रह होंगशान में लौट आया तो उसने किसी को परेशान नहीं किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह अपनी आभा को छिपाना चाहता है तो पूरे ग्रह होंगशान में कोई भी उसे खोज नहीं सकता है। इससे पहले कि उन्होंने प्लेनेट याड्रेट की यात्रा की और पाया कि शिलिंग, बाडॉक और मायर्स अभी भी गुप्त कौशल सीखने में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया और पहले खुद से ग्रह होंगशान लौट आए। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ ब्रह्मांड में दूरी जिया के लिए एक समस्या नहीं थी, लेकिन सिर्फ इरादे की बात थी। वह आद्री और अन्य लोगों की तलाश में नहीं गए बल्कि सीधे प्रशिक्षण क्षेत्र में आए। इस समय प्रशिक्षण क्षेत्र बहुत जीवंत था। सैया विभिन्न अभ्यास कर रहे थे। 1 साल पहले की तुलना में सयान की समग्र ताकत में बहुत सुधार हुआ है।
पूरे रास्ते चलते हुए जिया अपने चारों ओर जीवंतता महसूस कर सकता था, जिसने उसके मूड को अद्भुत बना दिया। जल्द ही वह विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। ट्रेनिंग ग्राउंड में जब एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे सयान के दर्जनों युवाओं ने शियाया को आते देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी ट्रेनिंग रोक दी और सीधे उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। जिया ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर सभी की प्रशिक्षण स्थिति का निरीक्षण करने के लिए चला गया। प्रशिक्षण मैदान के बीच में, जो शुरू में सपाट और विशाल था, 3 या 400 मीटर लंबी विशाल इमारत दिखाई दी थी। ये गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन थी जिसे जिया ने लोगों को विशेष रूप से विशेष युद्ध स्क्वाड्रन सदस्यों के लिए तैयार किया था। वे दुर्लभ मध्यवर्ती स्तर की गुरुत्वाकर्षण मशीनें थीं जो 100x गुरुत्वाकर्षण तक पहुंच सकती थीं। इस समय इसमें प्रशिक्षण लेने वाले दर्जनों विशेष युद्ध स्क्वाड्रन सदस्य थे। जांच करने के लिए अंदर जाने पर जिया ने पाया कि यह केवल 15x गुरुत्वाकर्षण पर था। फिर उसने सिर हिलाया और चला गया। जिया इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे कि इन युवाओं को कोई डर नहीं होगा और अपने शरीर की सहनशीलता सीमा से परे बहुत अधिक मूल्य पर गुरुत्वाकर्षण मशीन चालू करेंगे। सौभाग्य से इन बच्चों ने उनके निर्देशों का पालन किया और मूर्खतापूर्ण प्रशिक्षण नहीं लिया। वास्तव में जिया को पता नहीं है कि प्लेनेट होंगशान सयान की आंखों में उनकी वर्तमान स्थिति पूर्व नेता किंग वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक विस्मयकारी थी। विशेष रूप से इन विशेष युद्ध स्क्वाड्रन सदस्यों के दिलों में जिया शक्ति और दबंग हवा से भरे भगवान की तरह था। उन्होंने शाक के पक्ष का भी दौरा किया और देखा कि शक, अनास्तासिया और अन्य लोग अपनी युद्ध शक्ति में लगातार सुधार कर रहे थे। फिर वह फिर से जल्दी से चला गया। एक भीड़ भरी खूबसूरत ब्लूस्टोन सड़क पर चलते हुए कई महिला सैयां भोजन खरीदते समय आ और जा रही थीं। प्लेनेट होंगशान की खाद्य डिलीवरी को फीदे या लोगों द्वारा बनाई गई मशीनों द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन वाणिज्यिक लेनदेन अभी भी आवासीय क्षेत्र के अंदर किए गए थे। इस समय आगे के एक आंकड़े ने जिया का ध्यान आकर्षित किया। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। सर जिया, आप वापस आ गए हैं। बारडॉग के बारे में क्या? जिया को देखकर गिन ने आश्चर्य से पूछा। जिया मुस्कुराया। चिंता न करें, बारडॉग ने पहले से ही प्लेनेट याड्रेट में शाप के बाद के प्रभावों को ठीक करने का एक तरीका खोज लिया है, लेकिन उसे वापस आने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। उस समय गिन की बाहों में पकड़े हुए बच्चे को देखकर वह उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ा, जबकि उसने पूछा, बच्चे का नाम क्या है? यह मेरी और बारडॉग की बेटी है, एलिस, गिन ने खुशी से कहा। एलिस, जिया धीरे से अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया और फिर एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ लंबे समय तक गिन की बाहों में बच्चे को देखता रहा। वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका कि दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। बारडॉग अतीत में वापस नहीं आया और बेटे गोकू की अप्रत्याशित रूप से एक छोटी बहन है। ओह, यह सही है, क्योंकि सर जिया लंबे समय से वापस नहीं आया था। आपको पता नहीं होना चाहिए कि रेबेका बहन पहले से ही गर्भवती है, गिन ने कहा। चूंकि बारडॉग और अद्री ग्रह होंगशान पर शीर्ष पर योद्धा थे, इसलिए दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत करीबी थे। चाची रेबेका गर्भवती है। जिया एक पल के लिए जम गया और फिर अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगा। दाएं, चाचा आद्री और चाची रेबेका दोनों अभी भी युवा हैं। एक और बच्चा होना बहुत सामान्य है, लेकिन पता नहीं जब शिलिंग को इसके बारे में पता चला तो उसके पास क्या अभिव्यक्ति होगी। जिया ने सोचते हुए उसकी ठोड़ी को छुआ। हाँ, होंगशान ग्रह पर सयान अभी भी बहुत कम है। स्वाभाविक रूप से जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही बेहतर होगा, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर गिन से प्लेनेट होंगशान की हालिया स्थिति के बारे में पूछा। जिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कुल मिलाकर ग्रह होंगशान पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत सारे सयान हैं जो लड़ने के लिए बाहर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चूंकि ग्रह होंगशान मुख्यालय है, वे लड़ते समय बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कई महाद्वीप हैं जो नष्ट हो गए हैं। ये सुनकर जिया भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। सयान एक ऐसी जाति है जो युद्ध की आदी है, अस्तित्व के लिए लड़ने के बिना। ये बहुत कम मजेदार था। होंगशान ग्रह पर इन सयानों ने पहले से ही बहुत संयम बरता है, लेकिन फिर भी लड़ते समय बड़े पैमाने पर विनाश से बचा नहीं जा सकता है। केवल एक ग्रह होंगशान है और वह लंबे समय तक इस पर रहने का इरादा रखता है। यदि महाद्वीप का पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो शायद ये हजारों वर्षों तक ठीक होने में सक्षम नहीं हो सकता है। नवंबर एप्सिलॉन लास्ब कॉम और इस तरह सयान खुश नहीं होंगे और जिया का प्रबंधन भी खुश नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मुझे इन सयों के लिए कुछ खोजना होगा, जिया ने खुद को सोचा, और संयोग से वह बस वापस आ जाता है, इसलिए वह आद्री और अन्य लोगों के साथ इस पर चर्चा करेगा। इसलिए जिन को अलविदा कहने के बाद जिया अपने घर लौट आया, थोड़ी देर आराम किया और फिर सीधे आद्री के घर चला गया। ये रेबेका थी जिसने दरवाजा खोला, अपने पेट को भरा हुआ देखकर जो गर्भावस्था के संकेत थे। शायद बच्चे के जन्म में देर नहीं होगी। चाची रेबेका, ऐसा लगता है कि शीलिंग को जल्द ही एक छोटा भाई या बहन मिलेगा, मुस्कुराते हुए जिया ने मजाक में कहा। रेबेका मुस्कुराई और कहा, आप अकेले क्यों वापस आए हैं? क्या शिलिंग और अन्य अभी तक वापस नहीं आए हैं?
प्लेनेट याड्रेट का गुप्त कौशल सीखना आसान नहीं है। शिलिंग और अन्य को अभी भी लंबे समय तक वहां रहना है। जिया ने हंसते हुए कहा, मूल काम में। सोन गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने में 1 साल लग गया, जो शायद याड्रेटियन की मदद से भी हो सकता है। उन्हें लगता है कि शिलिंग को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने में शायद थोड़ा समय लगेगा। अंकल आद्री, वह अभी भी गुरुत्वाकर्षण मशीन में प्रशिक्षण ले रहा है। मैं उसे बाहर बुलाऊंगा, रेबेका ने कहा और आद्री को बुलाने के लिए जाने से पहले जिया को सीख लेने के लिए घर में प्रवेश करने दिया। आद्री का घर ही उनका अपना घर था। जिया थोड़ा भी अजीब नहीं था। उसने लापरवाही से बैठने के लिए सोफे पाया और खाने के लिए फल उठाए। थोड़ी देर बाद आद्री एक गीला तौलिया पकड़े हुए चला गया। उसका अंधेरा चेहरा कुछ खुश था। 1 साल तक नहीं देखने के बाद जिया ने पाया कि आद्री की युद्ध शक्ति 62,000 तक बढ़ा दी गई थी। वह सयन के उन चुनिंदा विशेषज्ञों में से एक हैं जिन्होंने 50,000 का आंकड़ा पार किया है। ऐसा लगता है कि एक बार एक गेट खुलने के बाद सैया की शीर्ष ताकत भी लगातार बढ़ गई थी। बेशक जिया बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह की वृद्धि में सीलिंग होगी। जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो इसे फिर से बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिया, प्लेनेट याड्रेट में आपके अनुभव कैसे थे? आद्री ने उत्सुकता से पूछा। बुरा नहीं, ये बहुत फायदेमंद था, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने ग्रह होंगशान छोड़ने के बाद हुई चीजों को संक्षेप में बताया। जब उन्होंने जिया को आकस्मिक रूप से उल्लेख करते हुए सुना कि उसने बख्तरबंद स्क्वाड्रन को हराया और उनकी बेटी शिलिंग 140,000 बैटल पावर तक पहुंच गई थी, तो आद्री दंपति गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। जब उन्होंने जिया को कूलर का सामना करते सुना तो आद्री पसीने से तरबतर हुए बिना नहीं रह सकी और फटकार गई, लिटिलिया, तुम वास्तव में हो? तुम कैसे जा सकते हो और कूलर को अपनी वर्तमान ताकत पर चुनौती दे सकते हो? सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई। फ्रॉस्ट दानव दौड़ में कूलर फ्रीजा की तुलना में और भी दुर्जेय था। विशेष रूप से जब जिया ने उल्लेख किया कि कूलर ने 150 मिलियन युद्ध शक्ति प्रदर्शित की, तो पति और पत्नी दोनों अनैच्छिक रूप से डर से रोते हैं। उनके चेहरे स्तब्ध अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। दरअसल मैं भी बचना चाहता था, लेकिन मैं बस थोड़ा हिचकिचाया था और कूलर आ गया था। जिया ने असहाय होकर कहा, लेकिन कूलर वास्तव में शक्तिशाली है। मेरी स्पेस टाइम क्षमता उसके सामने थोड़ी भी उपयोगी नहीं थी। मैंने एक गलत अनुमान लगाया था। ऐसा लगता है कि सयान को बदला लेने में सक्षम होने से पहले लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी होगी। उसकी बात सुनने के बाद आद्री ने एक लंबी सांस दी। उसके दिल में कुछ डर गया। फ्रीजा, कूलर के साथ साथ किंग कोल्ड, जिनकी युद्ध शक्ति ज्ञात नहीं थी, वे सयों के सामने पड़ी बड़ी बाधाएं हैं जो उनका रास्ता अवरुद्ध करती हैं। अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो सयन संभवतः वापस खड़े नहीं हो सकते। फिर उन्होंने जिया को स्पिरिट आई के माध्यम से देखे गए दृश्य के बारे में बात करते हुए सुना। आद्री की भौहें बुनी हुई थी क्योंकि उन्होंने कहा था, आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार यदि लगभग हर सयन के पाप गंभीर हैं तो मृत्यु के बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड में नरक के राजा की परीक्षाओं से गुजरना होगा। आद्री को विश्वास करना कुछ मुश्किल लगा, लेकिन वह जिया के शब्दों में विश्वास करता है। इस प्रकार वह विशेष रूप से चौंक गया। इसलिए हमारे लिए अधिक उपयुक्त कार्रवाई ये होनी चाहिए कि सयान के पापों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और ब्रह्मांड में सयान की बुरी प्रतिष्ठा को बदल दिया जाए। आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं? जिया ने हंसते हुए कहा, क्या होंगशान ग्रह पर सयान लड़ाई की कमी के कारण थोड़ा बेचैन नहीं हो गए हैं? फिर हम इस दिशा से शुरू करेंगे। तुम्हारा मतलब है? आद्री ने उत्सुकता से देखा और पाया कि जिया का स्वभाव एक नेता की तरह अधिक से अधिक हो रहा था। सयों के नेता के रूप में इस प्रकार के दबंग और दम्भी तरीके से होना आवश्यक है। ये बुरा नहीं है, क्योंकि सयान एक फाइटिंग रेस है। इसके नेता को और भी अधिक दबंग और दम्भी होना चाहिए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 109 गैलेक्टिक गश्ती अनुवादक डीएम। मिल्की वे आकाशगंगा में एक संगठन भी है जो क्रम और संतुलन बनाए रखता है, गैलेक्टिक पेट्रोल। हालांकि वे फ्रॉस्ट दानव रेस के खिलाफ संघर्ष करने में असमर्थ हैं, वे स्टारफील्ड के एक हिस्से को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक बोलते हुए जिया ने एक उज्ज्वल मुस्कान का खुलासा किया और जारी रखा, क्या कुछ सैया इस बात पर नुकसान में नहीं है कि क्या करना है क्योंकि वे लड़ नहीं सकते हैं? हम गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय से मिशन क्यों नहीं स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें इसे करने देते हैं? ये दोनों उनकी लड़ने की लत को संतुष्ट कर सकते हैं और उनके पापों को भी खत्म कर सकते हैं। ये पहले से फ्रीजा के नेतृत्व में मिशन करने के समान था। केवल एक ग्रहों को नष्ट करता है और अन्य ग्रहों की रक्षा करते हैं। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में नश्वर मृत्यु का मतलब सब कुछ का अंत नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी अंडरवर्ल्ड में नरक के राजा के परीक्षण को प्राप्त करना है और फिर उनकी मृत्यु से पहले किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग जाओ और बुरे कर्मों के लिए नरक में जाओ। केवल उन लोगों को जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले महान योगदान दिया था, उन्हें मृत्यु के बाद भौतिक शरीर रखने की अनुमति दी गई थी, जबकि अन्य आत्मा नरक के राजा के फैसले से बच नहीं सकती थी, भले ही वे ताकत में फ्रीजा या सेल के स्तर तक पहुंच गए हों।
शायद ईश्वर स्तर तक पहुंचने के बाद ही वे अंडरवर्ल्ड के नियमों को पार कर सकते हैं। लेकिन जिया समझ गया कि उसे लंबे समय तक इस नियम का पालन करना होगा। इससे उनके पास सयन की स्थिति की समस्या पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिया होंगशान के सयान को यूनिवर्स 6 के सयान की तरह विकसित करना चाहते हैं, एक ऐसी दौड़ जिसे लोगों से सम्मान मिलेगा। आद्री की आंखें चमक उठीं। जिया का यह विचार अच्छा है, लेकिन उसने तुरंत फिर से भौहें सिकोड़ी। लेकिन क्या गैलेक्टिक पेट्रोल सयन को मिशन करने देने के लिए सहमत होगा? उनके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? जिया दिल से मुस्कुराया। सैया के पास ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो ब्रह्मांड की शांति बनाए रखने में मदद कर सकती है। वह विश्वास नहीं करता कि गैलेक्टिक पेट्रोल मना कर देगा। ठीक है, तो आपको गैलेक्टिक पेट्रोल मुख्यालय की यात्रा करनी चाहिए। सभी लोगों में से केवल जिया में इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता है। गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय में जाना उसके लिए केवल स्वाभाविक है। इसके अलावा सैयों के नेता के रूप में केवल वह पूरी सैया जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, अरे तुम दोनों का ध्यान सिर्फ बात करने पर है। मुझे थोड़ी भूख लग रही है। वैसे दोपहर का भोजन कौन तैयार करने जा रहा है? रेबेका खड़ी हुई और समय को देखा। अनजाने में वे घंटों से बात कर रहे थे। जैसा कि वह गर्भवती थी, जाहिर है वह व्यक्तिगत रूप से खाना नहीं बना सकती थी। इसलिए जिया और आद्री ने एक दूसरे को देखा और खुशी से मुस्कुराते हुए रसोई में चले गए। अगले दिन आकाश धुंधला था। सूर्योदय की लाल चमक पहाड़ की चोटी के पीछे से बाहर झांक रही थी और हवा एक पतली धुंध के साथ व्याप्त थी। जिया तैयार होने के बाद उन्होंने गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय के स्थान की तलाश की और फिर जल्दी से जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। गैलेक्टिक पेट्रोल का मुख्यालय मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र क्षेत्र में है। चूंकि यह ग्रैंड काई के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए सामान्य बल वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। चूंकि गैलेक्टिक पेट्रोल का मुख्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, इसलिए जिया केवल अनुमानित स्थिति पा सकता है। जिया लक्ष्य बिंदु के पास बाहरी अंतरिक्ष में दिखाई दिया। अचानक एक वैक्यूम वातावरण में दिखाई देने से उसके शरीर पर शक्तिशाली हमलों का हमला किया गया। तुरंत मजबूत की दिखाई दिया और उसके शरीर के चारों ओर लपेटा गया। लेकिन सैया आखिरकार एक वैक्यूम में जीवित नहीं रह सकते थे, इसलिए ये स्थिति केवल कुछ मिनटों तक रह सकती थी। सिर उठाकर उसने इधर उधर देखा। चमकदार और चमकदार झिलमिलाते सितारे अंधेरे आकाश में चमकते हुए चमकदार सितारों की रोशनी से चमक रहे थे। वहां सामने जिया ने एक विशाल वस्तु देखी। उसकी अंधेरी आंखें अचानक चमक उठती हैं और फिर वह जल्दी से ऊपर चला जाता है। प्रकाश की एक किरण ने दूरी की ओर एक रेखा बनाई जो जल्दी से गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय तक पहुंच गई। मुख्यालय एक विशाल गोले के आकार की वस्तु थी जो अंगूठी जैसे अंतरिक्ष गलियारों से घिरा हुआ था। ये 4 मोटे 100 मीटर व्यास के पाइप से जुड़ा हुआ था। गोलाकार कोर थोड़ा नीचे गिरा हुआ था और दूर से देखने पर ये तारों से भरे आकाश में रखे एक विशाल घूमते हुए शीर्ष की तरह लग रहा था। कौन है? विभिन्न प्रजातियों के कई एलियंस ने जिया की खोज की जो अचानक मुख्यालय में दिखाई दिए थे। उन सभी ने अपनी ऊर्जा तोपों को उठाया और जिया पर निशाना साधा। वे सैनिक हैं जो मिल्की वे मुख्यालय की रक्षा करते हैं। उनके हाथों में चमकीली लाल तोप पर एक चमक उठी। ये देखने के बाद कि आगंतुक कैसा दिखता था, गैलेक्टिक पेट्रोलमैन की वर्दी पहने हुए एक एलियन ने सोचा, मानव? क्या यह एक दूर के ग्रह से एक दौड़ नहीं है? गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय में एक मानव कैसे दिखाई दे सकता है? सावधान रहें, डिटेक्टर ने अभी पता लगाया है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा 12,000 है। साइड में एक साथी ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। जिया की वास्तविक ऊर्जा 240,000 जितनी अधिक थी। की में हेरफेर करने की उनकी वर्तमान क्षमता के साथ, यहाँ तक कि पूर्ण नियंत्रण के साथ, अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा बह रही होगी। केवल एक उच्च स्थिति को समझकर और भी अधिक पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। 12,000 बैटल पावर को प्रकट क्यों करें? ये बातचीत के दौरान सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए है। आखिरकार वह इस समय बातचीत करने के लिए आया था और बोलने में सक्षम होने के लिए आत्मविश्वास रखने के लिए ताकत आवश्यक है। ये कैसे हो सकता है कि आपका डिटेक्टर टूट गया था? मनुष्यों के पास इतनी जोरदार युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? क्या वह इंसान नहीं है? उस गश्ती दल ने अविश्वास के संकेत के साथ एक सवाल पूछा। उनके जैसे सामान्य सदस्यों के पास केवल 1000 से अधिक अंक ऊर्जा होती है। कमजोर इंसान उनसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? गैलेक्टिक पेट्रोल के सदस्यों को देखने के बाद जिया को पता चला कि इन लोगों ने उसके साथ एक इंसान के रूप में व्यवहार किया है। सैया को इंसानों की तरह दिखने के लिए किसने कहा? सच कहूं तो सैयान को एक मानव प्रजाति के रूप में गिना जाना चाहिए। ध्यान देने योग्य विशिष्ट पूंछ के अलावा सैयान बिल्कुल मनुष्यों के समान दिखता था। वेगेटा ने जब यूनिवर्स 6 के सैयान को देखा तो वह भी एक नज़र में उसे पहचान नहीं पाए। हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन एक सैयान हूँ। सैया कुछ तेज चीखने की आवाजें दिखाई दी। कई गैलेक्टिक पेट्रोलमैन अचानक पूरी तरह से अलर्ट पर थे। सैयान की प्रतिष्ठा मिल्की वे गैलेक्सी में वास्तव में बहुत खराब थी।
खतरे की घंटी बजी। अचानक मुख्यालय के गलियारों से लोगों की घनी भीड़ बाहर निकल आई और सभी ने जिया पर अपनी ऊर्जा तोपों का निशाना लगाया। गैलेक्टिक गश्ती संगठन मिल्की वे गैलेक्सी की शांति बनाए रखता है। ये सुरक्षा के लिए अपने बैकअप ग्रैंड काय के साथ साथ कई मजबूत भाड़े के विशेषज्ञों पर निर्भर करता है। गश्ती मुख्यालय में ज्यादा रक्षात्मक क्षमता नहीं है, इसलिए उनके सामने सयान का सामना करते हुए जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं, गैलेक्टिक पेट्रोल ने अभूतपूर्व सतर्कता दिखाई। अरे इतना घबराओ मत, मेरे पास आपके साथ टाल मटोल करने का समय नहीं है, मैं सीधे गैलेक्टिक किंग की तलाश में जाऊंगा। बोलने के बाद जिया ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर हाथ हिलाया और फिर सभी की आंखों के नीचे एक आफ्टर इमेज में बदल गया, गायब हो गया। उसकी हरकतों ने तुरंत तेज अलार्म बजने से पहले सभी गश्ती दल को स्तब्ध कर दिया। पूरा गैलेक्टिक गश्ती मुख्यालय अचानक उथल पुथल का दृश्य बन गया। जल्दी से गैलेक्टिक किंग को सूचित करें, सयान ने गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय पर हमला किया है। रुको, क्या सयान पहले से ही नष्ट नहीं हुआ है? एक गश्ती दल ने पूछताछ की। निश्चित रूप से यह एक मछली है जो जाल से बच गई थी। ये दुष्ट सैया इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? प्रमुख गश्ती दल बहुत चिंतित था क्योंकि डिटेक्टर के परिणामों के अनुसार सैयन की युद्ध शक्ति कम से कम 10,000 से ऊपर थी और मुख्यालय में कोई विशेषज्ञ नहीं था जो उससे निपट सके। जल्दी से एक मिशन जारी करें ताकि आसपास के विशेषज्ञ जल्दी से सहायता के लिए आएं। उम्मीद है कि पर्याप्त समय होगा। यदि गैलेक्टिक पेट्रोल का मुख्यालय गिर जाता है तो ये पूरे संगठन के लिए चेहरे का एक बड़ा नुकसान होगा। novelUSB.com कताई शीर्षाकार की इमारत के केंद्र में एक मधुकोश जैसे हेक्सागोनल कमरे में गैलेक्टिक किंग, जिसके पास कई जेलीफिश जैसे लंबे तंबू हैं, एक युवा गश्ती दल को व्याख्यान दे रहा था। जाको, मैंने आपको इतना महत्वपूर्ण मिशन दिया था, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? आप इसे मुझे कैसे समझाएंगे? गैलेक्टिक किंग, जो अपने विशाल सिर के ऊपर एक मुकुट पहने हुए था, ने अपना हाथ हिलाया। बैंगनी चमड़ी वाले जैको ने अपनी सुनहरी आंखों से चकाचौंध की और कहा, गैलेक्टिक राजा, मैंने बहुत समय तक पृथ्वी पर खोज की थी, लेकिन मुझे वह सयान बच्चा नहीं मिला जो आपने कहा था। मुझे लगता है कि उसके पास पृथ्वी को धमकी देने की क्षमता नहीं है, या वह लंबे समय तक खोजा गया होगा। जेको ने तब शिकायत की। इसके अलावा अंतरिक्ष यान का प्रदर्शन जो आपने मुझे आवंटित किया था, वास्तव में खराब था। अगर पृथ्वी पर दोस्तों ने अंतरिक्ष यान की मरम्मत में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं वापस आने में भी सक्षम नहीं होता। गैलेक्टिक किंग ने 2 बार खांसी की और कहा, खांसी, चूंकि आपको सैया नहीं मिली तो इसे भूल जाओ। ठीक है, पृथ्वी पर जाने से पहले क्या आपने यह नहीं कहा था कि पृथ्वी का व्यवहार बुरा है? क्या तुम सभी मनुष्यों को नष्ट नहीं करोगे? आपने अपना मन क्यों बदल दिया? हाँ, क्योंकि मेरे अवलोकन के बाद मुझे पता चला कि पृथ्वी का अभी भी एक संरक्षण मूल्य है, इसलिए मैं पृथ्वी को गैलेक्टिक पेट्रोल के संरक्षण क्षेत्र में लाने का सुझाव देता हूँ। कई दोस्तों को याद करते हुए जिनसे वह पृथ्वी पर परिचित हुए, जेको ने सुझाव दिया, ये कहना होगा कि यह मूल इरादों से बिल्कुल 180 डिग्री टन है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 110। सहयोग। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अविश्वसनीय सुना है। हॉल में अचानक एक अपरिचित आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उज्ज्वल और विशाल मुख्य हॉल में एक आकृति उभर रही थी। आप कौन हैं? गैलेक्टिक पेट्रोल के मुख्यालय में घुसने की हिम्मत करने वाले। मुख्य हॉल के चारों ओर पहरेदारी करने वाले गश्ती दल ने तुरंत इस अजीब गतिविधि का पता लगाया। चौंककर वे जोर से चिल्लाए और तेजी से गैलेक्टिक राजा के सामने उसकी रक्षा के लिए इकट्ठा हुए। यह एक इंसान है, जैको चिल्लाया। हालांकि सामने वाले व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। असंभव, मनुष्यों के पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति नहीं है। जैको की आंखें बहुत तेज थीं, कुछ चीजें उसकी आंखों से बच सकती थीं, लेकिन जब यह व्यक्ति उसके सामने आया था तो उसे कभी किसी बात का आभास भी नहीं हुआ। नहीं, वह इंसान नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे सयान होना चाहिए। गैलेक्टिक किंग की बड़ी आंखें घूर रही थीं, जबकि नीचे के कई तंबू हवा में लहरा रहे थे। सुनने के बाद जैको ने अपने एहसास के क्षण में अपनी हथेली मारी। वास्तव में वह एक सयान है। वह सिर्फ एक इंसान के समान दिखता है। गैलेक्टिक राजा, क्या सयान की पूंछ नहीं है? उसने गैलेक्टिक किंग से फुसफुसाकर कहा, क्या यह नहीं कहा जाता है कि सैयां सभी बुरे और क्रूर हैं? मैं उसके शरीर पर कोई बुरी आभा कैसे नहीं देख सकता? यह मैं नहीं जानता, गैलेक्टिक किंग ने जवाब दिया। आप वेगेटा ग्रह के पूर्व सैयन की बात करते हैं। मैं पूर्वी क्षेत्र का नेता हूँ, होंगशान ग्रह के सैयां। आज मैं आपके साथ एक सौदे पर चर्चा करने आया हूँ। जिया का स्वर शांत था। सयान की ऊंची और शक्तिशाली हवा को पहने बिना अपनी भौहों को थपथपाते हुए गैलेक्टिक किंग ने अपने गार्ड को दूर हिलाया और कहा, आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? जिया चले गए और जैको के छोटे अंतरिक्ष यान पर बैठ गए और कहा, हम सयान लड़ना पसंद करते हैं, लेकिन आंख बंद करके नष्ट नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बीच चर्चा के लिए बहुत जगह है। उदाहरण के लिए, ग्रहों की शांति की रक्षा करना या अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं पर हमला करना। और मैं तुम पर भरोसा
क्यों करूं? आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से गैलेक्टिक गश्ती की ताकत को देखते हुए वे हम सयन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा कि हम बीते हुए दिनों को छोड़ दें और सयान को अन्य मिल्की वे पावरहाउस की तरह गैलेक्टिक संगठन में मिशन करने की अनुमति दें। ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। जिया के शब्दों के भीतर एक दृढ़ जिद छिपी हुई थी। अपनी ताकत के साथ उन्हें किसी अन्य संगठन का कोई डर नहीं था। गहराई से विचार करते हुए गैलेक्टिक किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सयान के साथ गठबंधन गैलेक्टिक पेट्रोल की ताकत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके बजाय यह एक जीत जीत की स्थिति होगी। ठीक है, लेकिन सयन के लिए युद्ध कवच को गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रतीक के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपने प्रतीक का उपयोग करना असंभव है। सयान एक स्वतंत्र जाति है, वे गैलेक्टिक पेट्रोल के अधीनस्थ नहीं हैं। जब वे फ्रीजा फोर्स का हिस्सा थे तो सभी सयन को फ्रीजा के युद्ध कवच पहनना पड़ा। लेकिन जब से प्लेनेट होंगशान की स्थापना हुई थी तब से फ्रीजा का प्रतीक लंबे समय से उनके युद्ध कवच से हटा दिया गया था। अब इसे कभी भी विदेशी प्रतीक के साथ चिन्हित नहीं किया जाएगा, भले ही यह गैलेक्टिक पेट्रोल से हो। ठीक है, आपको हमारे प्रतीक को पहनने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सयान मिशन करते समय निर्दोष जीवित प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अन्यथा हमारा सहयोग तुरंत समाप्त हो जाता है। गैलेक्टिक किंग ने एक पल के लिए सोचा और अंत में रियायत दी। ठीक है, बाद में मैं गैलेक्टिक संगठन के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों को भेजूंगा। बस स्पष्ट करने के लिए, हमारी प्राथमिक गतिविधि रेंज पूर्वी क्षेत्र में होगी, इसलिए मिशन जारी करते समय आपको केवल पूर्वी क्षेत्र से संबंधित मिशन जारी करने की आवश्यकता है। किसी अन्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहने के बाद और गैलेक्टिक राजा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जिया का शरीर मुख्य हॉल से गायब हो गया, जिससे गश्ती दल के एक समूह को एक दूसरे को घूरना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, गैलेक्टिक राजा, क्या हम वास्तव में सयन के साथ सहयोग करने जा रहे हैं? क्या ये किसी तरह की साजिश हो सकती है? कुछ लोग बहुत चिंतित थे। सयान की मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर एक कुख्यात प्रतिष्ठा है। मुझे विश्वास नहीं है कि वे वास्तव में आकाशगंगा की शांति में योगदान देंगे, लेकिन अगर सैयां अब और परेशानी पैदा नहीं करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। गहरी सांस। अप्रत्याशित रूप से इन लोगों को प्लेनेट वेगेटा के साथ नष्ट नहीं किया गया था। सयन की शक्ति का सामना करते हुए गैलेक्टिक गश्ती संगठन के पास वास्तव में उन पर नियंत्रण रखने का कोई तरीका नहीं था। इस समय कई मजबूत विशेषज्ञ जो पास के क्षेत्र में थे पहुंचे। उन्हें गैलेक्टिक संगठन का अलर्ट मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से देर से पहुंचे। यह एक 5 सदस्यीय रक्षा दल था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की युद्ध शक्ति 10,000 से ऊपर थी। कहाँ है सैया? एक पुरानी घंटी जैसी चीख दिखाई दी। मिस्टर दुदुजिया की सैया पहले ही जा चुके हैं, एक गश्ती दल धीरे से बोला। पहले चिल्लाने वाला बुरा आदमी जोर से हंसने लगा और कहा, उस सयान बंदर ने सुना होगा कि यह चाचा आ रहे हैं, इसलिए वह डर के मारे बच गया। नहीं नहीं, सयान ने अभी हमारे साथ एक समझौता किया है। इसके बाद गश्ती दल ने उनके और सयन जाति के बीच सौदे की व्याख्या की। भले ही वह एक गवाह के रूप में वहां था, फिर भी उसे लगा कि यह अकल्पनीय था कि ऐसी घटना हुई थी। क्या उन सयानों, उस बेकार जाति के पास शर्तें तय करने की हिम्मत थी? इस चाचा की सिर्फ एक मुट्ठी उन्हें जमीन में गिरा सकती है। ये सुनकर दुदुजिया हिकारत से झूम उठा। novelUSB.com दुदुजिया के रक्षा दस्ते में शामिल अन्य साथियों ने भी सिर हिलाया। सैयों के लिए उनकी अवमानना उनके दिल की गहराई से थी। यहाँ तक कि जब सैयां अपने सबसे समृद्ध समय में थे तब भी उन्होंने कभी भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। विशेष रूप से अब प्लेनेट वेगेटा के विनाश के कुछ बचे हुए लोगों के खिलाफ। उनकी नज़र में वे बस कुछ बर्बर थे जिन्होंने अपना घर खो दिया था। फिर भी उनके पास ये दावा करने का साहस था कि वे एक फाइटिंग रेस थे। हाँ, गैलेक्टिक किंग, जब सयान हमसे संपर्क करेंगे तो वे निश्चित रूप से हमें अपना स्थान भेजेंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये देखने की अनुमति दें कि इन शेष सैयों को अभी भी क्या मिला है। ठीक है, गैलेक्टिक किंग ने अपने तंबू लहराए और आसानी से सहमत हो गए। उन्होंने दुदुजिया के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हालांकि उनका समूह असभ्य और बर्बर था, गैलेक्टिक संगठन के साथ उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। अगर वे किसी परेशानी के लिए सैया को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें भी जाने दे सकते हैं। ... प्लेनेट होंगशान लौटने के बाद जिया ने सीधे घर नहीं जाया, बल्कि सड़कों के चारों ओर घूमने का फैसला किया। शहर के अवकाश क्षेत्र में कई छोटे और बड़े क्षेत्र थे जो युद्ध में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सयन के लिए सभी निर्दिष्ट क्षेत्र थे। बेशक अखाड़े के भीतर लड़ाई भारी प्रतिबंधित थी, अन्यथा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखाड़ा कितना बड़ा था। यदि सैयां अपनी क्रूर ताकत के साथ पूरी तरह से लड़ते हैं तो अखाड़े कभी भी उनके हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। फिलहाल एक अखाड़े के बीचों बीच दो सैयां आपस में लड़ रहे थे। घूंसे और लात घूंसों की गूंज ने एक रोमांचक तमाशा बना दिया, जिससे देखने वाले खुशी से झूम उठे। जब से हम
ग्रह होंगशान में आए हैं, मैं बहुत अधिक स्वतंत्र महसूस करता हूँ। क्या आप महसूस नहीं कर सकते कि मार्शल आर्ट के बारे में वर्तमान माहौल कितना उत्साही है? सैयों की भीड़ जो देख रही थी, वे चीख पड़ी। हाल ही में एक नया लोकप्रिय वाक्यांश उभरा, मार्शल आर्ट्स, और लगातार उनके मुंह से उगला जा रहा था। हाँ, मुझे पता है। सिर्फ इस एक वर्ष में मेरी युद्ध शक्ति कई हजार से बढ़ गई है। हर बार जब मैं अपनी शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस करता हूँ, तो मैं अविश्वसनीय रूप से अद्भुत महसूस करता हूँ। सर जिया राजा वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। इतनी युवा, फिर भी इतनी भयानक ताकत। कहो, क्या आपको लगता है कि सर जिया महान सुपर सैयान है? एक दर्शक के दिमाग में एक विचार आया। हाँ, होना ही चाहिए। सर जिया और मैडम शिलीग दोनों इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, उन्हें दोनों को सुपर सैयान होना चाहिए। जिन लोगों ने ये कहा वे स्पष्ट रूप से जिया और शिलीग उपासक थे। यह अच्छा है कि हमारी शक्ति बढ़ गई है, लेकिन जब से हम ग्रह होंगशान पर रहे हैं, मैं स्वतंत्र रूप से अपने हाथों और पैरों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां अकड़ गई हैं। कौन जानता है कि हम कब बाहर जा सकते हैं और फिर से मिशन शुरू कर सकते हैं? इस तरह की टिप्पणी आसपास की भीड़ के साथ दृढ़ता से गूंजती है। कई लोग सिर हिला रहे थे। 2 साल हो गए थे जब वे अपने दिल की सामग्री से लड़ने में सक्षम थे, और वे पूरे दिल से लड़ने की खुशी से चूक गए थे। उनकी आह को सुनकर जिया ने एक मंद मुस्कान प्रकट की और अपने दिल में सोचा, वे दिन जब आप ढीले होने में सक्षम होंगे, जल्द ही आ रहे हैं।